अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है, इस्तकबाल है। बच्चों, आज हम 10वीं जमात के इल्म रियाजी हिस्सा दुवम के अंदर जो सवालिया पर्चों के अंदर सवाल नंबर 3 होता है, जो इस वक्त आप सवालिया पर्चे देख रहे हैं, इन तमाम सवालिया पर्चों के अंदर जो सवाल नंबर 3 होता है उसका हल हम देखने वाले हैं। और वाज़ेह रहे कि हम 5 पर्चे हल करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। हम इंशाल्लाह इसके नीचे चैप्टर्स बना देंगे कि कौन से पेपर का सवाल नंबर 3 का हल कहाँ से कहाँ तक है। तो आप जिस पर्चे का आपको देखना है, आप उस पर्चे का ऊपर बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वाज़ेह है कि इस तमाम पर्चों के अंदर हमने सवाल नंबर 1 का सोल्यूशन दे दिया है, सवाल नंबर 2 का सोल्यूशन दे दिया है, यहाँ तक कि हमने जो बुलंद म्यार के जो सवाल होते हैं, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5, इन तमाम 5 पर्चों के हमने सोल्यूशन दे रखे हैं। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, या फिर इस वीडियो के आखिर में आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। देखिए, सवाल नंबर 3 के अंदर मसले भी होते हैं और बड़े सवालात भी होते हैं, तो इसलिए ये जो वीडियो है थोड़ा सा बड़ा ज़रूर होगा, लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो बराए करम हम जितनी मेहनत और जाफिशानी के साथ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत को सराहने के लिए आप इस वीडियो को बराए करम लाइक कर दें और अपने दोस्तों में और टीचर्स वगैरह में शेयर कर दें, ताकि तमाम उर्दू मीडियम के बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आप हमारे तालीमी ग्रुप से अब तक नहीं जुड़े तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, 10वीं क्लास का टेलीग्राम का ग्रुप आपको मिल जाएगा और डाउट सॉल्विंग ग्रुप आपको मिल जाएगा। इस लिंक पर आपको बस क्लिक करना है और आपको ज्वाइन बटन नजर आएगा, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप एकदम ओपन है। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं हमारे 5 पर्चों के सवाल नंबर 3 का हल। तो बच्चों, पहले पर्चे का सवाल नंबर 3 का पहला आपके सामने मौजूद है। सवाल में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक 4 ज़िले वाली शक्ल दायरे के अंदर बनी गई है, जिसके तमाम रासायन दायरे पर वाक़ हैं, जिनके नुकात PQ RS हैं। यहाँ पर बोला गया है कि PQ cos PQ मुतमासिल है cos SP के। cos PQ यहाँ से यहाँ तक है और cos SP यहाँ से यहाँ तक है ना। PQ और SP ये दोनों कोसाइन मुतमासिल है। इसी तरह से हमें बोला गया है कि cos SP मुतमासिल है cos QR से भी, ऐसा बताया गया है। और बोला गया है कि SPQ और PQR ये साबित करने के लिए, इन दोनों को मुतमासिल साबित करने के लिए मुंदरजा झेल जो सरगर्मी है वो मुकम्मल करनी है। 3 मार्क्स का जो सवाल है बच्चों, इस तरीके के सवाल आपको बिल्कुल ऐसे ही सवाल आपको इम्तिहान में आने वाले हैं, इसीलिए हम सवाल नंबर के हिसाब से प्रैक्टिस करवाते हैं, है ना। तो अगर अब आप हमारे वीडियो देखेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर वाइज हम प्रैक्टिस कराते हैं वीडियो के अंदर। तो देखिए, सबसे पहला सरगर्मी यहाँ से शुरू होगी, तो आप इम्तिहान में यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, है ना। सरगर्मी PQRS एक मुस्ततील है, जिसके अंदर देखो PQ और SR, किधर है वित्र? PQ ये है और SR ये दोनों मुतमासिल होंगे, क्योंकि ये दोनों वित्र है ना, दायरे के वित्र है, दोनों मुतमासिल वित्र है और मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले हैं, और मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं, है ना। तो ये दोनों लंबाई होगी, समझ लो PQ और SR दोनों लंबाई होगी, यानी ये दायरे के वित्र भी है, इसलिए मुतमासिल होंगे। तो इनके पीछे के जो कोसाइन है, जैसे कि SR और cos PQ, तो cos PQ मुतमासिल हो cos SR के, यहाँ पर, है ना। PQ SR से मुतमासिल होंगे, क्योंकि मुतमासिल वित्रों के कोसाइन मुतमासिल होते हैं। आपने आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 61 पर एक मसला पढ़ा होगा, जिसके अंदर मुतमासिल वित्रों के कोसाइन मुतमासिल होते हैं, आपने सीखा होगा वहाँ पर, है ना। और वही मसला अभी इसी पेपर के अंदर भी आगे आने वाला है, और हमने अपने चैनल पर जो भी है उसको कई मरतबा पढ़ाकर भी रखा है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक और वित्र है PS और QR, है ना। ये दायरे के तो वित्र है, लेकिन मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले, ये देखो चौड़ाई वाला हिस्सा ये है ना। तो ये जो PS और QR होगा दोनों मुतमासिल होंगे, तो जाहिर सी बात उनकी जो पीछे कॉस है, यानी PS और cos QR, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? QR आ जाएगा। ये दोनों भी मुतमासिल होंगे। यहाँ पर भी वही रीज़न लिखा हुआ है, मुतमासिल वित्रों के कोसाइन मुतमासिल होते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि दो cos SP और QR की जो पैमाइश है, SP और QR की जो पैमाइश है मसावी है ना। तो हम यहाँ करेंगे जमा करेंगे। cos SP के अंदर हम cos PQ को जमा कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे cos PQ। और देखो जगह छोटी है, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इम्तिहान में पहले लिखेंगे, फिर बॉक्स बनाएंगे आप, है ना। फिर इक्वल लगाएंगे यहाँ पर, और QR में cos PQ जमा करेंगे, cos PQ जमा करेंगे। तो देखो
कॉस एस पी और पी क्यू मिलेंगे तो एस पी क्यू बन जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ भी है। इसी तरह से पी क्यू में कॉस क्यू आर जमा करेंगे तो कॉस पी क्यू आर हो जाएगा, है ना, कॉस पी क्यू आर हो जाएगा। ये जो हमको साबित करना है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जब दोनों कॉस बराबर है तो दोनों मुतमासिल भी होंगे, तो इसलिए कॉस पी क्यू आर मुतमासिल हो जाएगा कॉस एस पी क्यू से, है ना। तो इस तरह से ये जो एक्टिविटी है, ये जो सरगर्मी है पहली वाली, यहाँ पर मुकम्मल होती है ना। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। देखो क्या बोला गया, एक मुसल्लस बना गया है, इसमें ए डी वस्तानियाँ हैं। आपको तमाम रासायन की जो है ना मुहद्दिद यहाँ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और एक मौजूद है नुक्ता डी, इसके मौजूद हमको x1 y1 दिए गए। अब आप देखेंगे कि नुक्ता डी जो है ये BC का वस्ती नुक्ता यहाँ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला लगाया गया है, जो जिसमें कीमतें भी आपको रख के दी गई, बस आपको जमा करके 2 से तकसीम करना है। तो 5 और 3 8/2 यानी 2 चौक 8। देखो इस तरह से ये रफ वर्क है, इधर डायरेक्ट आप 4 लिखेंगे, है ना। और इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/2, तो यानी 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, AD का फासला मालूम करने के लिए डी के मौजूद आपके पास आ गए हैं 4,1, है ना। तो 4 माइनस -1, है ना, तो -1 तो +5 हो जाएगा, तो ये -1 लिखेंगे, है ना, और इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 5 हो जाएगा। ये 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 25 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बन के बाहर आएगा, 5 बन जाएगा। तो इतना इजीली क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स में आपके लिए पूछा गया है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है बोर्ड इम्तिहान में बनते हैं बच्चों, है ना। तो ऐसे ही सवाल आपको लेकर हल करना है। वैसे भी हम हल करा रहे हैं, आप वीडियो देखते जाइए, बगौर आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड इम्तिहान में। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 का ए मुकम्मल हो चुका है यहाँ पर। अब बारी है सवाल नंबर 3 के बी की। यहाँ पर उमूमन 2 सवाल हल करने होते हैं, हमको 4 सवाल पूछे जाते हैं, ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं और हर सवाल का 3 मार्क्स होता है। और इसी सवाल में जो है मसले पूछे जाने के जो है मुमकिनात होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है पेपर हम हल कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो मसला पूछा गया है, अगर स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि साबित कीजिए कि कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में मुकाबिल के राज से वित्र पर खींचा हुआ इर्तिफा, उस इर्तिफा से वित्र पर बनने वाले दोनों हिस्सों का हिंदसी वस्त होता है। तो देखो ये हिंदसी वस्त का मसला जो है आपको पूछा गया है। बच्चों आपने ये मसला जो है अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 33 पर जो है पढ़ा होगा। तो चलिए हम सबसे पहले तो शक्ल बना लेते हैं। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का जिक्र किया गया है, तो हम पहले कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बना लेंगे। मान लीजिए ये जो है P है, ये Q है और ये R है ना। तो PQR जो है एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। इसमें उसने बोला है कि कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में मुकाबिल के रास से वित्र पर खींचा। तो वित्र क्या है, 90 की निशानी के सामने वाला जिला जो होता है वो वित्र होता है ना, ये वित्र होगा। तो यहाँ से मुकाबिल जिला यानी इधर से देखो एक वित्र इस तरह से उमूद ऐसा खींचा गया है, वित्र पर ये उमूद खींचा गया है। मान लीजिए इसका नाम है S, क्या है, इसका नाम है S। ये QS जो है उमूद बना है, तो QS जो है ये हिंदसी वस्त बन जाएगा किसका, ये जो दोनों हिस्से बने हैं RS और SP, इन दोनों का हिंदसी वस्त बन जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप दिए हुए में किस तरह से लिखेंगे, देखो मसला किस तरह से लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही करना। दिया हुआ इस तरह से लिखेंगे कि मुसल्लस PQR एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, ऐसा लिखेंगे, एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है ना, जिसमें ज़ाविया PQR जो है वो 90 दर्जे का है ना। साबित क्या करना है आपको, पॉइंट नंबर 2 आप करेगा साबित करना। क्या साबित करना है ना, क्या साबित करना है आपको, आपको ये साबित करना है कि जो उमूद है यानी QS ये हिंदसी वस्त है। हिंदसी वस्त है मतलब कुछ इस तरह से QS अपॉन RS और SP अपॉन QS, इस तरह से होता है हिंदसी वस्त। यानी ये जो QS होगा इस तरह से जब ज़रब करेंगे तो QS का स्क्वायर इज इक्वल टू SP ज़रब RS ऐसे हो जाएगा। तो ये हमको साबित करना है, क्या साबित करना है, ये हिंदसी वस्त, ये जो फॉर्मूला हम लगाया करते हैं हर सवाल में, ये आपको साबित करना है। तो कैसे साबित करेंगे, तो सबूत यहाँ से शुरू होता है, पॉइंट नंबर 3 ध्यान से देखिए, सबूत यहाँ से शुरू होता है। तो कैसे लिखेंगे, मुसल्लस PQR में कता QS जो है वो उमूद है वित्र PR पर, है ना। शक्ल में देख के ही मैं लिख रहा हूँ, मैं वित्र PR पर उमूद है। तो यहाँ पर 2 मुसल्लस बन रहे हैं, है ना। एक बन रहा है QSR ऊपर वाला, है ना, ये वाला मुसल्लस। दूसरा बन रहा है QSP, इसको PSQ भी बोल सकते हैं, हम दोनों को मुच्छा बताएंगे, है ना, PSQ।
इन दोनों को मुतशाबह बताएंगे और मुतशाबह बता के जो है, मालूम है ना, जब ज़िले तनासुब में रखे जाते हैं, जब मुस्लिम मुतशाबह होता है तो हम क्या लेंगे, इसलिए जो ज़िले हैं तनासुब में रखेंगे, QS अपॉन PS है ना, इक्वल टू SR अपॉन SQ, इस तरह से लिखेंगे। अब आप देखिए SQ और QS दोनों सेम ही होते हैं। अब अगर देखेंगे QS पढ़ो या SQ पढ़ो एक ही बात है ना, दोनों सेम ही होते हैं। तो हम क्या करेंगे, QS बटे PS बराबर SR बटे QS। जब इसको तिरछा तरफ आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, QS ज़रब QS, QS का स्क्वायर हो जाएगा और PS ज़रब SR हो जाएगा, और यही हमको लाना है। ये देखो, तो यह आ गया एकदम छोटा सा मसला 3 मार्क्स का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदसी वस्त का मसला इसे कहते हैं, है ना। इसलिए इर्तिफा जो है QS यहाँ पर ये कहता PS और RS का जो है हिंदसी वस्त होगा। यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो है मसला मुकम्मल, बहुत इंपॉर्टेंट इम्तिहान में जो है पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है आपको मुस्तकीमुल मुहीत बोला गया है। मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुरबतुल्लाह यानी दायरे के अंदर जो है, अगर आप इस तरह से दायरा बनाएंगे, दायरे के अंदर जो है इस तरह से 4 ज़िले वाली शक्ल ऐसे बनती है, उसको मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुरबतुल्लाह कहते हैं। इसमें क्या बोला गया है, MRPN, एक मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुरबतुल्लाह जिसमें 2 जाविये R और N, तो R और N की तरह ये और ये है, ये और ये है। तो इन दोनों जावियों की जो पैमाइश हमको अलजबरी इबारत में दी गई है। कैसे दी गई है, अलजबरी इबारत में, यानी ऐसा नंबर में नहीं दी गई है, तो अलजबरी इबारत में दी गई है। तो इन दोनों की कीमत की वजह से हमको इसकी एक्चुअल जो वैल्यू होती है जाविया R और N की, वो हमको मालूम करनी है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, जब आप हल शुरू करेंगे, अपने समझने के लिए शक्ल बना लेंगे, है ना, ऐसे लिखेंगे MRPN एक क्या है, मुस्तकीमुल मुहीत, मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुरबतुल अज़ला है, ऐसा लिखेंगे, है ना। तो ज़ुरबतुल्लाह मतलब उसके मुकाबिल के जो जाविया यानी जाविया R जमा जाविया N, इनका मजमूआ कितना होता है, 180 होता है, मुतम्मिम होता है। अब जाविया R आपको दिया गया 5x - 13 डिग्री, ये दिया गया आपको, प्लस N की तरह 4x + 4 डिग्री, ये दिया गया, रख दिए कीमत। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5x - 13 + 4x + 4, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है ना, 180 डिग्री। तो 5x और 4x कितना हो गया, 9x हो जाएगा, और 13 में से 4 चले जाएंगे तो -9 बचेगा इधर पे, और ये 180, इस तरह से 9x यहाँ रखिए, 180 के प्लस में 9 को यहाँ भेज दीजिए, तो ये 189 हो जाएगा। कितना जाएगा, 189। ये 9x यहाँ रहेगा, x यहाँ रखिए, 189 के अपॉन में 9 चले जाएगा, तो 9 का 9, 9 दूनी 18 और 9 का 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, जाविया जो R है उसकी कीमत मालूम करेंगे। तो जाविया R क्या है, 5x - 13 है ना, तो 5 × 21 - 13, तो 5 × 21 कितना होता है ना, 5 × 5 और 5 दूनी 10 यानी 105 - 13, तो 105 में से 13 अगर माइनस करेंगे तो ये होता है 92 डिग्री। तो जाविया R की कीमत आ गई। इसी तरह से हम जाविया N की कीमत यहाँ मालूम कर लेते हैं। जाविया N कितना है, 4x + 4 है ना, तो 4 × 21 + 4, तो 4 दूनी 8, 4 का 4, और ये 88 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा, 88 डिग्री। तो जाविया N भी कीमत कितनी आ गई, 88 आ गई। तो ये सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। एकदम ईजी है, सिंपल है, आसान है, और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नुक्ते नज़र से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। देखिए बच्चों, अगला सवाल जो है ये कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है, यानी हिंदसी अमल पर मबनी है। ये सवाल हम अपने पेज पर आपको हल करवाएंगे प्रकार और चांदे का इस्तेमाल करके कि किस तरह से किया जाता है। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 3 अब इस वक्त देख रहे हैं आप। इसमें बोला गया है 2 मुसलस PSE और TSV, ये जो दोनों हैं मुतशाबा है। हमें मुसलस PSE के तमाम ज़िलों की कीमत दी गई है, तो बोला, और एक निस्बत दी गई है PS/TS बराबर 5/3 दी गई है। तो बोलता है TSV और PSE बनाइए। अब आप दोनों मुसलसों के नाम में अगर गौर करेंगे, S जो रास है वो कॉमन है, तो हम उसको लेफ़्ट साइड में मतलब उल्टे हाथ की तरफ ले लेंगे, है ना। और बड़ा मुसलस जैसे PSE जो है हमें दिखाया गया है। कैसे पता चला कि PSE मुसलस बड़ा है, हमने ये निस्बत देखी PS/TS। PS के सामने 5 लिखा है, TS के सामने 3 लिखा है। इसका मतलब ये है कि बड़ा मुसलस PSE होगा, है ना। तो इसलिए S नुक्ता यहाँ ले लिया है, और P समझ लीजिए यहाँ ले लिया गया है हमने।
है ना। तो पी एस की जो होगा वो 4.4 होगा। इस तरह से अब एस पर रखकर जो है ई पॉइंट लेने के लिए हमको 5.1 का कता करना पड़ेगा इस तरफ से ऐसे, यानी इधर पे ई पॉइंट मिलेगा यहाँ पर ऐसे, और पी ई जो होगा वो 5.5 मिलेगा। तो इस तरह से कता करेंगे यहाँ पे रख के और ऐसे मिला लेंगे, तो एक बड़ा मुसल्लस पी एस ई बन जाएगा। अब देखिए दोनों मुसल्लस जो है मुतशाबा है, तो पी पर पी तो आ चुका है ना, पी एस पर एस आ चुका है ना। इस तरह से पी के ऊपर कौन आएगा, टी आएगा, पी पर कौन आएगा, टी आएगा। तो यहाँ पर जो है टी पॉइंट आने वाला है, और ई पर कौन आएगा, ई पर कौन आएगा, वी आएगा। तो यहाँ पर अंदर जो है छोटा मुसल्लस टी एस वी बनेगा। तो इस तरह से कुछ जो है ये सब बनेगा। यहाँ पर पी पर टी बनेगा, तो यहाँ टी आ जाएगा पॉइंट और यहाँ पर वी आ जाएगा। तो ये रफ शक्ल इस तरह से समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। कुछ इसी तरीके से हमको जो है शक्ल बनानी है ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम स्केल की मदद से पहले तो हम जो है पी एस ले लेंगे 4.4, है ना। तो किस तरह से लेंगे 4.4, तो पी एस पहले 4.4 ले लेंगे यहाँ पर। चलिए 4.4 ले रहे हैं स्केल की मदद से, ये हो गया हमारा 4.4। ये हमारा क्या होगा, एस पॉइंट कॉमन है तो एस यहाँ रहेगा, पी यहाँ रहेगा, एस पी हमने 4.4 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे प्रकार में 5.5 का पहले कता करेंगे नुक्ता पी पर रख के। पी 5.5 है ना, तो 5.5 यानी 5.5 यहाँ से रख के। देखो प्रकार आपका एकदम अच्छा होना चाहिए ताकि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। पॉइंट पी पर रखेंगे, 5.5 का इस तरह से कता करेंगे। अब पॉइंट एस पर रख के हमको पॉइंट ई के लिए 5.1 का कता करना है, तो 5.1 करेंगे इसको। देखो ये 5.1 हो गया ये। अब पॉइंट एस पर रखेंगे प्रकार की नोक और इसको कता कर देंगे। तो ये पॉइंट जो हमको मिला है, ये पॉइंट ई मिला है हमको। क्या मिला है, पॉइंट ई मिला है। अब इसको जल्दी से आप जो है क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो ये जो बड़ा मुसल्लस है ये बना है। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर पता कैसे चलेगा बड़ा मुसल्लस कौन सा है, तो मैंने बताया आपको ये जो कसर है इसको ध्यान से देखना है ना। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा मुसल्लस बनेगा वो इसके अंदर बनेगा, है ना। मैंने आपको थोड़ी देर पहले रफ शक्ल के इस पर बताया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ से ना एक हाददा जाविया बनाती हुई एक लाइन खींचना पड़ेगी इस तरह से, है ना। इस तरह से लाइन बना दीजिए आप। लाइन बनाने के बाद हमको 5/3 बोला है ना, तो यानी 5 कता करना पड़ेगा यहाँ से। और कैसे करना पड़ेगा सब अंदाज़न होने वाला ये प्रकार के अंदर ना, एकदम अंदाज़न फासला लेते हुए पॉइंट एस पर रखेंगे आप, और है ना 5 कता करेंगे। कितने कता करेंगे, 5 कता करेंगे ऐसे। एक, देखो दूसरा कता मैं कहाँ रख के कर रहा हूँ, 2, 3, 4 और ये 5, है ना। जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसको हम जो है इस तरह से मिटा भी सकते हैं, है ना। एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसको हम मिटा भी सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको नंबर दे देंगे S1, S2, S3, S4, S5, है ना। अब क्या करेंगे, बड़ा ट्रायंगल बना है ना, तो उसको आखिरी पॉइंट से जोड़ देंगे, यानी S5 से जोड़ देंगे इसको। अब क्या करेंगे, छोटा मुसल्लस बनाने के लिए हमको यहाँ पर एक मुतवाज़ी ख़त खींचना पड़ेगा, मुतवाज़ी कता खींचना पड़ेगा जो S5P के मुतवाज़ी होगा। तो कहाँ पे रख के करेंगे, 5 से तो हमने जोड़ लिए, तो अब 3 पे रख के करेंगे। तो S3 पे रखेंगे, S3 पे रख के कॉज बनाएंगे ऐसे। देखिए जिस तरह से मैं बना रहा हूँ ऐसे एक कॉज बनाएंगे, है ना। जैसे हमने समझ लो अगर यहाँ पे रख के पहले बनाएंगे, पहले एक दाव यहाँ पर रख के ऐसा बनाएंगे, है ना। फिर यहाँ पे रख के ऐसा बनाएंगे, पहले ये बनाएंगे फिर ये बनाएंगे, है ना। अब इन दोनों की कॉस की लंबाई को नाप लेंगे। ये जो है ना ये कॉस की लंबाई इसको नापेंगे, इसको नापेंगे। ऐसा नापने के बाद पॉइंट S2 पे जहाँ पे इसने कता किया इस कॉस ने, इसको ऐसा कट करेंगे ऐसे। ऐसा कट करने के बाद बिल्कुल S3 से पॉइंट निकलेगा, मतलब जो शुआ निकलेगी वो इसके पैरेलल मतलब मुतवाज़ी जाएगी इस तरह से। देखो इस तरह से ये बना। तो ये जो पॉइंट बच्चों हमको मिला है, ये पॉइंट हमको मिला है कौन सा मालूम है, ये पॉइंट हमको मिला है टी पॉइंट मिला है। कौन सा पॉइंट मिला है, ये टी पॉइंट मिला है, ये पॉइंट टी है अपना। और यहाँ पॉइंट वी लेने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा यहाँ पर करें ना हमने करस्पॉन्डिंग एंगल इसको बोलते हैं, नज़ीरी जाविया बोलते हैं इसको,
है ना। ये दो मुतवाज़ी खतूत कब बने? जब ये दो नज़री ज़ाविया बने। कैसे बनते हैं दो नज़री ज़ाविया? दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान में, मतलब एक जब एक काता ख़त होता है तब जाके दो नज़री ज़ाविया बनते हैं, उसी की बुनियाद पे दो मुतवाज़ी खतूत बनते हैं। इसी तरह से हम क्या करेंगे, पॉइंट पी पर रख के एक कॉस ऐसे बनाएंगे, यानी यहाँ पर भी नज़री ज़ाविया बना रहे हैं। फिर बाद में टी पर रख के इस तरह से ऐसे करेंगे, है ना। अब इसकी कॉस की लंबाई देख लेंगे, इस कॉस की लंबाई देख लेंगे यहाँ तक, है ना, सेम है ना। अब क्या करेंगे, इस कॉस के ऊपर जिसने एस पी को कता किया, यानी इधर पे यहाँ पे रख के उस कॉस को कता करेंगे, देखो ऐसे कता करेंगे। और पॉइंट टी से ना एक शुआ निकालेंगे जो ई पी की मुतवाज़ी होगी। तो ये जहाँ जाएगी ना वो पॉइंट हमको वी मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? पॉइंट वी मिलने वाला है। ये देखो ये पॉइंट वी मिल गया हमको। तो इस तरह से शक्ल बनेगी भैया। लगती है ना एकदम काजू कतली, मिठाई आपने देखी होंगी काजू कतली, बिल्कुल सेम वैसे ही दिखती है ये। तो शक्ल ऐसे ही बनेगी, ऐसे ही आपको बनाना होगा एग्ज़ाम में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नाम आपने दे दिया है ना। आप जो है ज़िलों की पैमाइश भी आप दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सवाल जो है तीसरा हमारा मुकम्मल होता है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 आपके सामने शक्ल बनी है। क्या बोला गया है कि एडीसी एक ही खत पर वाक़ है और बीईसी एक ही खत पर वाक़ है ना। ये डैश बी डैश ई डैश सी, इसका मतलब वही होता है कि एक ही लाइन पर वाक़ है ना। और क्या बोला है हमको, यहाँ पर बोला है कि डीई जो है ना मुतवाज़ी है ए बी के, है ना। सबसे बड़ी चीज़ हमको दी गई है, इसी से हमको पता चल जाएगा कि मैं हमको फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है। सवाल में दी गई मालूमात को अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना तो हमको समझ में आया था कि कौन सा इस्तेमाल होगा। देखो यहाँ पर एक लाइन ये दी गई है, डी और ए बी मुतवाज़ी है। जब भी कभी ऐसी शक्ल आपको नजर आए समझ जाना कि भाई इसमें मुतनासिबत का बुनियादी मसले का इस्तेमाल होगा। तो पहले जब शुरुआत करेंगे लिखने की तो बताना मुसल्लस ए बी सी में, है ना, ए बी सी में आप ये लाइन लिखेंगे कि ज़िला या कता, है ना, क्या लिखेंगे, कता डी जो है वो मुतवाज़ी है ज़िला ए बी से, ऐसे लिखेंगे, है ना। शुरुआत यहाँ से हल्की यहाँ से शुरू हो रही, इसलिए मुसल्लस ए बी सी में मुतनासिबत के मसले से, मुतनासिबत के बुनियादी मसले से ना, बुनियादी मसले से। तो कैसा लिखते इसको, ये ज़िला बटे ये ज़िला, यानी सी डी बटे डी ए ऐसे लिखेंगे, और नीचे सी ई बटे ई बी ऐसे लिखेंगे, है ना। अब सी डी की कीमत क्या है, 3 है, डी ए की कीमत कितने हैं, 5 है ना। सी की कीमत कितनी है, 6.4 माइनस एक्स है, और बी कितना है, एक्स है। क्या करेंगे यहाँ पर, तिरछी ज़रब करेंगे। क्या करेंगे, तिरछी ज़रब। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, 5 के मल्टीप्लाई में जाएगा 6.4 माइनस एक्स, है ना। 6.4 माइनस एक्स के मल्टीप्लाई में 5 चला गया, तो यहाँ 3x तो ऐसे ही रहेगा। अब आप क्या करेंगे, 6.4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 32 माइनस 5 ज़रब एक्स 5x। देखो ये 3x के जमा में जा रहा है, ये 5x यहाँ ले लिया मैंने अगले स्टेप में, और 32 यहाँ रखा, कितना हो गया, 8x हो गया, 32 यहाँ रहेगा। अब हम क्या करेंगे, x यहाँ रखेंगे, 32 के बटे में 8 को लेंगे, 8 यहाँ 8 चौक 32, तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो हम देखो बी बता सकते हैं, इसलिए बी का जो वैल्यू है जिसको हमने x बताया गया था सवाल में वो 4 आ गया है। इसी तरह से ई सी कैसे मालूम करेंगे, 6.4 माइनस एक्स, ये ना उसका कीमत, तो 6.4 माइनस एक्स यानी 4, तो ये कितना आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा, 2.4, है ना। ये सॉल्व करने आना चाहिए बच्चों। देखो 6.4 में से अगर 4 निकालना है तो ऐसे लिखेंगे इसको, है ना, 6 में 4 गया तो 2 गया, और ये 0.4, तो इस तरह से ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो सवाल है ये मुकम्मल हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पर्चे की तरफ। तो एक पर्चा मुकम्मल हो चुका है, दूसरा पर्चा यहाँ से शुरू। दूसरे पर्चे का सवाल नंबर 3 सवाल आपके सामने, आपकी दरसी किताब का ही सवाल है। काफ़ी मरतब आपके स्कूल के इम्तिहान में, फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में या प्रीलिम इम्तिहान में पूछा गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही है, इसके लिए इसकी प्रैक्टिस करना बहुत निहायत ही ज़रूरी है। देखो 3 मार्क्स में पूछा है, शक्ल में दी गई मालूमात की बिना पर जो है सरगर्मी मुकम्मल करना है। तो यहाँ से आप एग्जाम में लिखना शुरू करेंगे कि ए बी बराबर है बी सी के। अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर बोला गया जाविया बी ए सी बराबर डैश, तो जाविया बी ए सी किसके बराबर है, जाविया बी ए सी जो है वो 45 दर्जे के बराबर है। किसके बराबर है, 45 दर्जे के बराबर है, क्योंकि जब 2 ज़िले बराबर है तो यानी 2 जाविये भी बराबर होंगे। तो कायम तो जाविये में जाहिर सी बात है 2 जाविये किस तरह से मुतमासिल रहेंगे,
दोनों की पैमाइश 45-45 दर्जे की रहेगी, तब जाके दोनों मुतमासिल रहेंगे जावी। अब आपको पता होना चाहिए कि 45 के मुकाबिल का ज़ला ये और ये वाला 45 के मुकाबिल का ज़ला दोनों जो है यानी ए बी और बी सी जो है ये 1/जज़र 2 गुना होते हैं वित्र के। वित्र कौन है? ए सी है ना। वजह यहाँ लिखना पड़ेगा 45-45-90 के मसले की बुनियाद पर, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/जज़र 2 ऐसी का ऐसी रहेगा। ए सी की कीमत जज़र 8 रख दी गई है यहाँ पर, और जज़र 8 को कुछ इस तरह से बताया गया है 4 दूनी 8 इस तरह से करने के बाद जो है ये हिस्सा आया है, वरना आप कन्फ्यूज़ मत होना। 1/जज़र 2 ये चलता रहेगा, जज़र 2 इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे तो 2 आ जाएगी कीमत। ए बी और बी सी कीमत कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो ये एक्टिविटी देखो इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। बहुत से बच्चे ना यहाँ पर पहले स्टेप में रॉन्ग कर देते हैं, है ना। बी ए सी एकदम जो है ना जल्दबाजी में 90 लिख देते हैं यहाँ पर, कि वो समझते बी ए सी पढ़ते हैं लेकिन ए बी सी समझते हैं और लिख देते हैं कि भाई जाविया बी 90 दे देगा, लिख दो। वो नहीं देखते कि बीच में क्या कौन सा रुकना है। ए है तो ए यहाँ पर है ना, तो ये क्या है? बी ए सी और बी सी ए ये दोनों जावी जो है सेम होते हैं, 45 दर्जे के होते हैं। चलिए ये सवाल कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इल्म मुसल्लस से सवाल लिया गया है, साबित करने वाला है कॉट थीटा जमा टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा जरा सेक थीटा, ये हमको लाना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं जानिब का हिस्सा लेके चलेंगे यहाँ तक पूरा, है ना। तो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, उसको कैसे लिखते हैं? कॉस थीटा कौन साइन थीटा लिखते हैं, कॉट को टेन को कैसे लिखते हैं? साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखते हैं, है ना। अब जब यहाँ तिरछी ज़रब करेंगे तो कॉस ज़रब कॉस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये साइन ज़रब साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तिरछी ज़रब कर रहे हैं और नसब नुमा में इन दोनों का ज़रब हो जाएगा, साइन थीटा ज़रब कॉस थीटा, देखो ज़रब हो गया यहाँ पर, है ना। अब आपको पता होना चाहिए पहली मुतमासिला मसावत क्या है? साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है ना। तो इधर पे हम लिख देंगे 1, क्योंकि देखो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा है, इसके लिए 1 आ गया। अब 1 जो है दोनों को बांट देंगे, 1/sin थीटा कर देंगे और 1/cos थीटा कर देंगे, है ना। तो 1/sin थीटा क्या होता है? कोसेक होता है, और 1/cos क्या होता है? सेक होता है। तो इस तरह से जो दाएं जानिब का हिस्सा है यानी राइट हैंड साइड जो है हमारा आ जाएगा। तो इस ऐसे सवालात को यानी इल्म मुसल्लस के सवालात जो है बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर ये बहुत मुश्किल हो जाता है, हमको हल करना नहीं आता है। उसमें वजह आपकी यही है कि आपको तमाम जो निस्बतें हैं इल्म मुसल्लस की यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इसकी तारीफ़ें नहीं याद होंगी, उसके जो छोटे छोटे फॉर्मूले वो नहीं याद होंगे, और मुतमासिला मसावात जो होती है वो आपको नहीं पता होंगी, इसके लिए आपको नहीं आता है करने, है ना। तो बराए करम पहले वो रिवीजन कर लीजिए। इस सबक का हमने एक परफेक्ट रिवीजन वाला वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। क्या बोला गया है अगला सवाल? सवाल नंबर 3 का बी शुरू होता है ना। तो 3 के बी में क्या है? साबित कीजिए कि दायरे के मुतमासिल कौसैन के नज़ीरी वित्र मुतमासिल होते हैं। तो देखिए बच्चों, जिस तरह से हमको बयान बोला गया है कि दायरे के मुतमासिल कौसैन, तो पहले हमने दायरा बना लिया जिसका मरकज़ हमने बी यहाँ दिया है। दायरे के मुतमासिल कौसैन होंगे, तो देखो इधर पे एक कौस है ए पी सी, दूसरा कौस है डी क्यू ई, ये दोनों कौसैन जो है मुतमासिल है, तो इनकी नज़री वित्र, तो इसको ए सी इसको मिला देंगे और डी को मिला देंगे तो ये दोनों वित्र हो जाएंगे। तो हमें दोनों वित्र को मुतमासिल साबित करना है ना। शक्ल हमने आपको बना के दे दी है। तो इस तरह से जो है जब ये सवाल को ना तरीके अलग अलग तरीके पूछने के, ये सवाल नंबर 3 के ए में भी पूछता है एक्टिविटी के शेप में, क्योंकि हमारी दरसी किताब में पेज नंबर 61 पर जो है ना ये मसला दिया गया है जो कि एक्टिविटी की सूरत में है, सरगर्मी की सूरत में है ना। लेकिन यहाँ पर हमको एक बयान दिया गया, पूरा हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप दिए हुए में ये लिखेंगे कि बी दायरे का मरकज़ है, बी मरकज़ वाले दायरे में, है ना, दायरे में जो कॉसाइन है ना, कौन से कॉस है? कॉस ए पी सी, जैसे मैंने बताया कॉस ए पी सी ये मुतमासिल है कॉस डी क्यू ई, डी क्यू ई, ये दोनों कॉस मुतमासिल, ये हमको दिए में पहले पॉइंट में लिखना है। दूसरा पॉइंट है हमारा साबित करना। क्या है? साबित करना। दूसरे पॉइंट में साबित हम क्या करेंगे कि दोनों जो वित्र है यहाँ पे, वित्र ए सी मुतमासिल बताना है, वित्र किससे? डी ई से, दूसरे वित्र डी ई से, है ना। ये दोनों वित्र को मुतमासिल बताना है। तीसरे पॉइंट में क्या होगा? सबूत शुरू होगा, यानी यहाँ से हल शुरू होगा, सबूत शुरू होगा यहाँ से। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, दोनों मुसल्लस में दो मुसल्लस बन रहे थे यहाँ पर, ये दो मुसल्लस दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये वाला और ये वाला, दोनों मुसल्लस में ध्यान से देखिए। पहले मुसल्लस का नाम है ए बी सी, है ना, इधर वाला, और दूसरे मुसल्लस का नाम है डी बी ई। क्या है? डी बी ई, शक्ल में आप देख सकते हैं। अब दोनों मुसल्लस को हम मुतमासिल साबित करेंगे। क्या करेंगे? मुतमासिल साबित करेंगे। अब आप सोच रहे हैं मुतमासिल साबित क्यों करेंगे? क्योंकि देखो हमको वित्र जो है ना, ये वित्र इस मुसल्लस के ज़िले भी हैं,
तो जब ज़िले मुतमासिल साबित करने के लिए पूरे मुसल्लस को मुतमासिल साबित करना पड़ेगा ना, तो पहला पॉइंट हम मुतमासिल साबित करने के लिए यहाँ लिखेंगे कि ज़िला ए बी जो है, ज़िला ए बी वो मुतमासिल है किससे, ज़िला डी बी से। वजह क्या है, देखो ए बी डी बी से मुतमासिल है, मुसल्लस के ज़िले तो है लेकिन एक ही दायरे के निस्फ कुत्र है। क्या ये, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र है, ऐसा आपको लिखना होगा, है ना। इसी तरह से आप दूसरा पॉइंट भी लिखेंगे, जैसे कि ज़िला यहाँ से एक बी सी है, देखो वो डी बी ई से मुतमासिल रहेगा, क्या लिखेंगे, ज़िला बी सी जो है वो मुतमासिल है ज़िला इससे बी ई से। यहाँ पर भी सेम वही पॉइंट, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र, मुसल्लस के ज़िले होने के साथ दायरे के निस्फ कुत्र भी है। तीसरा पॉइंट आप जाविया लिखेंगे, है ना। जाविया इसलिए लिखेंगे क्योंकि देखो ये जाविया देखो मरकज़ पे बन रहा है ना, मरकज़ पे बन रहा है क्या नहीं, जाविया ए बी सी, जाविया ए बी सी मुतमासिल बताएंगे जाविया डी बी ई से, है ना। अब देखो जब दो ज़िले मुतमासिल है किसी मुसल्लस में तो दो जाविया मुतमासिल लेंगे, तो इसको मुतमासिल कौसैन की तारीफ के मुताबिक भी हम बोल सकते हैं कि भाई जब कौसैन इसके मुतमासिल है तो उसकी नज़ीरी जाविया भी मुतमासिल है, मरकज़ पे बन रहा है ना जाविया। देखो ना एक ए पी सी और डी क्यू जो दोनों कौसैन मुतमासिल है तो उसकी जो जाविया मुतमासिल रहेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे मुतमासिल कौसैन की तारीफ, मुतमासिल कौसैन की तारीफ, है ना। इस तरह से आप लिखेंगे मुतमासिल कौसैन की तारीफ। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट में मुसल्लस को हम मुतमासिल बता देंगे, मुसल्लस ए बी सी जो है वो मुतमासिल हो चुका है मुसल्लस डी बी ई से। और वजह क्या लिखेंगे, हमने दो ज़िले लिखे और एक जाविया लिखे ना, तो इसलिए ज़िल जा ज़िल आजमाइश, ज़िल जा ज़िल आजमाइश ना, इस तरह से आप लिखेंगे ज़िल जा ज़िल आजमाइश। अब जब मुसल्लस मुतमासिल हो गए हैं तो पाँचवें पॉइंट में हमको जो साबित करना है ना, ए सी ज़िला ए सी, ज़िला ए सी मुतमासिल हो जाएगा इससे ज़िला डी से। अब मुतमासिल हो गए तो इसका वजह क्या लिखेंगे, मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले, मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले। और जब ज़िले मुतमासिल है तो ज़िले जो है दायरे के वित्र भी है ना, इसलिए हम लिखेंगे फिर वित्र ए सी मुतमासिल हो गया है वित्र डी ई से। बस यही हमको लाना था, यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से इसको, इस मसले को मुकम्मल करना है ना। उम्मीद आपने ये पढ़ा होगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये इम्तिहान के नुक्ता नज़र से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है ये आपको हिंदसी अमल पर है, इसे हम पेज पर हल करवाएंगे। तो बच्चों सवाल नंबर 2 हल करने जा रहे हैं। मुसल्लस ए बी सी और एल बी एन दोनों मुतशाबा बताए गए हैं। बिल्कुल पहले पर्चे में जैसे सवाल हम लोग ने हल करे बिल्कुल वैसे ही हल करना है। दोनों मुसल्लसों के नाम में देखो बी जो रास है ना वो कॉमन है, यानी ये मिक्स फिगर बनने वाली, एक के अंदर एक बनने वाली, कुछ इस तरह से, है ना। तो इसमें सबसे बड़ा मुसल्लस कौन सा रहेगा ये हमको पता लगाना पड़ेगा सबसे पहले। तो कैसे पता लगाएंगे, पहले ये निस्बत पढ़ेंगे, ए सी बटे एल एन एक निस्बत दी हुई ही होती है ना सवाल में। तो ए सी के सामने 4 लिखा है, एल एन के सामने 7 लिखा है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, 4 या 7? 7 बड़ा है, यानी एल एन बड़ा है। तो एल एन बड़ा है मतलब एल बी एन बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा, एल बी एन बड़ा होगा, है ना। तो पहले बड़ा मुसल्लस बनेगा, बाद में फिर छोटा मुसल्लस बनेगा। लेकिन यहाँ आप अगर देखेंगे मुसल्लस ए बी सी के तमाम ज़िले और एक जाविया दिया हुआ है, यानी पहले छोटा मुसल्लस बना के फिर उसको बड़ा करना पड़ेगा, है ना। तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो पहले मुसल्लस ए बी सी बनाएंगे हम। तो ए बी सी बनाएंगे तो जो समझ लो पॉइंट बी हम यहाँ ले रहे हैं साइड में, जो कॉमन रास होता है ना, मुश्तरिक रास होता है दोनों में, उसको लेफ़्ट साइड में लेते हैं यहाँ पर। तो समझ लो हम पहले बी सी ले लेंगे 4.8 का, ये बी सी ले लिए। जाविया बी ए 40 दर्जे का ले लेंगे। फिर ए बी की ए जो मिलेगा ए बी वो 5.1 रहेगा यहाँ से इतना। फिर हम इसको और बढ़ाएंगे ऐसे आगे, ऐसे और बढ़ाएंगे। फिर जो बड़ा वाला मुसल्लस इसके अंदर ऐसा बनेगा एल बी एन करके। तो ये रफ शक्ल है, समझ लो समझने के लिए। तो इस तरह से हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, पहले हम करेंगे, पहले बी सी लेंगे। तो बी सी कितना है, 4.8 सम। चलो ले लेते हैं 4.8 सम, 4.8। देखो ये ले लिया, ये बी सी हो गया हमारा 4.8। अब हम क्या करेंगे, जाविया बी हमको कितना बोला गया है, 40 दर्जे बोला गया ना। तो चांदे की मदद से, चांदा मतलब जो प्रोट्रैक्टर है हमारा, है ना, इसको इंग्लिश में प्रोट्रैक्टर कहते हैं बच्चों। देखो ये डी इधर रख दिए डी को। अब जाविया बी 40 है तो यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ से गिनेंगे। तो 40 देखो यहाँ आ रहा है ना, यहाँ आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको ज़रूरी नहीं कि जितना पॉइंट हमने ले रहे हैं उतना ही करना है, इसको और आगे तक बढ़ा देंगे हम लोग।
फिर इसको बढ़ा दीजिए आगे थोड़ा सा, ऐसे लाइन खींच लीजिए आप, है ना। अब ये आपने बना दिया, ये ज़ाविया B40 हो गया आपका। अब आप क्या करेंगे, पॉइंट ए की पहचान करने के लिए, ए भी 5.1 है ना, तो स्केल में प्रकार की मदद से कितना लेंगे, 5.1 लेंगे। कैसे लेंगे 5.1, ये देखिए इस तरह से स्केल की मदद से प्रकार में लेंगे और पॉइंट बी पर रखेंगे और पॉइंट ए के पे हम मतलब मालूम करने के लिए खता करेंगे। अब ये जो पॉइंट मिला है हमको, उससे सी को जोड़ देंगे, तो ये पॉइंट समझ लो हमारा मिल गया है, ए मिल गया है। अब हमको बड़ा मुसलस LBN बनाना है। क्या बनाना है, LBN बनाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये BC जो है ना, इसको थोड़ा सा और आगे खींचना पड़ेगा, इस तरह से और आगे खींचना पड़ेगा। और यहाँ से ना एक हादा जाविया बनती वाली शुआ खींचनी पड़ेगी पॉइंट बी से, ऐसे जैसे हर सवाल में करते आ रहे हैं हम, है ना। अब कितना, 7, 4/7 बोला ना, यानी 7 कता हमको यहाँ पर छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे पॉइंट बी से। तो देखो प्रकार में एकदम अंदाजन फासला लेके मैं यहाँ पर पॉइंट बी पे रख के 7 कता खींचने वाला हूँ मैं, है ना, छोटे छोटे कता खींचने वाला हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरीके से हमने 7 कता खींच ली। इसका नाम हम दे सकते हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। अब 4/7 है, मतलब पहले इस पॉइंट सी को ना B4 से हम जोड़ देंगे, है ना, जो नंबर हमको दिए उससे जोड़ देंगे, B4 से हम जो है जोड़ देंगे ऐसे। अब बड़ी शक्ल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बड़ी शक्ल बनाने के लिए एक नज़ीरी ज़ाविये यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। तो नज़ीरी ज़ाविये कैसे बनेंगे, देखिए ध्यान से। प्रकार में अंदाजन फासला लेकर यहाँ पर इस तरह से एक कथा करेंगे। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ ना, B4 पे रखेंगे, ऐसे एक कॉस खींचेंगे और 7वें पे रख के B7 पे रख के ऐसे एक कॉस खींचेंगे, ऐसे, है ना। और कॉस खींचें। अब इस कॉस की जो है लंबाई को नाप लेंगे, लंबाई को नापिए, देखो लंबाई बराबर है। अब यहाँ पर इस कॉस ने इस लाइन को जहाँ कता किया है वहाँ पर रखकर उस कॉस को कट करेंगे ऐसे, देखिए कट कर दिए। अब ये जो B4C लाइन है ना, इसके मुतवाजी जो है हमको ख़त खींचना होगा, मतलब मुतवाजी लाइन खींचनी होगी जो B7 से निकलेगी, है ना। देखो ऐसे हम बना लेंगे, ये देखो ये जो बनी है लाइन, ये मुतवाजी लाइन बनी। अब मालूम कैसा पड़ेगा कि ये कौन सी लाइन है, तो देखो B पर तो B आ गया है ना, B पर B आ गया है। C पर क्या आएगा, C पर क्या आएगा, N आएगा, तो ये पॉइंट N है हमारा। और A पर क्या आएगा, L आएगा, तो यानी पॉइंट L यहाँ आने वाला है। उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमको मुतवाजी खुद खत खींचना पड़ेगा, AC की मुतवाजी। कैसे करेंगे, पहले पॉइंट C पर रख के एक जाविया ऐसा बनाएंगे, ऐसे एक कॉस बनाएंगे। यहाँ पर पॉइंट N पर रख के सेम वैसी वही लंबाई का ऐसे कॉस बनाएंगे। अब इस कॉस की लंबाई नाप लेंगे, कॉस की लंबाई नाप लेंगे। देखो नापना आना चाहिए, ये देखो ये नाप लिए। अब यहाँ पर रख के उस कॉस को ऐसा कथा करेंगे और पॉइंट N से ये लाइन निकालेंगे, शुआ निकालेंगे। देखो बन गई ना मुतवाजी, ये पॉइंट बना हमारा L। तो इस तरीके की शक्ल बनेगी बच्चों, कुछ ऐसे बनेगी। हॉट्स क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी किताब में भी ऐसे सवाल दिए गए हैं, हमने हल करके बताएं आपको। तो पहले ना इस तरह की रफ शक्ल पहले आपको ऐसे बना लेनी होगी, तब जाके ऐसी फेयर शक्ल आप बना सकेंगे। तो कुछ इस तरह से सवाल जो है ये मुकम्मल होता है यहाँ पर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है किस तरह से प्रोसीजर मैंने धीरे धीरे आपको करके दिखाया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। यहाँ मुसल्लस आपको ABC के अंदर एक हिंदसी मरकज है G, जिसके नुकात आपको दिए गए हैं और A रास के भी मुहद्दिद आपको दिए गए हैं, B रास के भी मुहद्दिद आपको दिए गए हैं, रास C के मुहद्दिद आपको मालूम करना है। देखिए बच्चों मैंने एक मुसल्लस बना लिया है, यहाँ पर इनके नाम में दे दे रहा हूँ ABC। यहाँ पर देखो इस तरह से अगर यहाँ पर हर रासायन से एक वस्तानिया खींचा जाए, है ना, हर रासायन से एक वस्तानिया इस तरह से खींचे जाए, तो तमाम वस्तानिया जहाँ पर एक दूसरे को, देखो ये थोड़ा टेढ़ा बन गया बच्चों, हाँ, है ना, जिस तरह से
तमाम वस्तानी इस तरह से बनाए जाएंगे, तो जहाँ पर एक दूसरे को कता करते हैं, ये जो पॉइंट रहेगा वो ज्योमेट्रिक सेंटर बोलते हैं इसको, हिंदसी मरकज बोलते हैं। इसके मौजूद हमको दिए गए हैं -4, -7, है ना। और ए के मौजूद हमको दिए गए हैं -14, -19। अब हमारे बच्चे जो है ना माइनस आधा डजन माइनस देख के इधर पे घबरा जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है ना। बस इसके मौजूद हमको मालूम करना, तो हम क्या करेंगे, फर्ज करेंगे कि ए के जो मौजूद हमको दिए गए -14, -19, इसको हम फर्ज कर लेंगे कि ये x1, y1 है ना। पॉइंट बी के जो मौजूद है 3, 5, ये हमारा है x2, y2 है ना। इसी तरह से सी के जो मौजूद है, जो हमको नहीं मालूम है, इसको हम x3, y3 फर्ज कर लेंगे, है ना। और जो जी के मौजूद है हमको दिए गए हैं -4, -7, इसे हम सिर्फ x, y ही फर्ज करेंगे, है ना। अब जब भी हम जी यानी हिंदसी मरकज के नुकात हमको मालूम करने होते हैं तो हम x, y की सूरत में मालूम करते हैं। तो इस तरह से हम x, y की सूरत में लिखते हैं, और x की जगह पर क्या करते हैं, हम x की जगह पर क्या लिखते हैं, ये x की जगह पर तमाम जो रासायन है A, B, C, इनके x के जो मौजूद है ना उनको प्लस करते हैं। देखो x की जगह पर लिखेंगे हम x1 + x2 + x3 अपॉन 3, ये हिंदसी मरकज का रब्ता है। y की जगह पर क्या लिखते हैं, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। अब जी के मौजूद हमको यहाँ दिए हुए पहले से ही, तो यहाँ लिख देंगे -4, -7, है ना। तो इस तरह से x1 की जगह पे क्या लिखेंगे -14, जमा x2 की जगह पे क्या लिखेंगे 3, और x3 तो हमको मालूम नहीं है, वैसे ही रखेंगे, बटे में 3 भी वैसे ही। y1 क्या है आपका -19 है ना। फिर y2 क्या है आपका 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और y3 तो आपको पता नहीं है, तो ऐसे ही रखेंगे, और बटे 3 वैसे ही रहेगा। यहाँ पर -14, -7, ये फिर से एज इट इज़। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 14 में से 3 गए तो कितना बचा, 11, -11 जमा x3 बटे 3। यहाँ पर ये 19 में से 5 जाएंगे तो -14 जमा y3 बटे 3, है ना। और ये -4, -7, इस तरह से। अब क्या करेंगे, मवाजना करेंगे। क्या करेंगे, मवाजना करेंगे। कैसे करेंगे मवाजना, -11 जमा x3 बटे 3 बराबर, इसको -4 से मवाजना करेंगे, और -14 जमा y3 बटे 3 को -7 से मवाजना करेंगे। तो -11 जमा x3 बराबर 3 चौकी हो जाएगा -12, और यहाँ पर -14 जमा y3 बराबर ही हो जाएगा -7 या 21, यानी 3 से 7 ज़रब हो जाएगा। अब x3 यहाँ रखिए, -12 के जमा में 11 को भेजिए, तो क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा x3, है ना। इसी तरह से यहाँ पर y3 यहाँ रखेंगे, -21 के जमा में 14 चला जाएगा, तो यहाँ पर -7 आ जाएगा y3। तो हमारा जो C है, C नुक्ता, जिसके मौजूद हमने x3, y3 फर्ज किया था, उसके मौजूद हमें मिल जाते हैं -1, -7, है ना। तो इस तरह से ये जो सवाल है, हिंदसी मरकज का ज़ाब्ता इसमें इस्तेमाल हुआ, है ना। तो ये बहुत सिंपल और आसान है। इस तरह के सवाल आपने अपने दरसी किताब में भी किए होंगे, है ना। चलिए बढ़ते आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। क्या बोला गया है हमारा अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने है। यहाँ आपको एक जूजनका की शक्ल दी गई है, और इसमें दिया गया है कि AD और BC दोनों मुतवाजी है ना। देखो दिया है AD और BC मुतवाजी, और इसके दो वित्र है, BD और AC वित्र, दोनों एक दूसरे को अंदरूनी तौर से नुक्ता P पर कता करते हैं। हमको देखो क्या साबित करने बोला है, हमको ये साबित करने बोला है AD बटे PD और PC बटे BP, ये साबित करना है। तो जो हमको सवाल में दिया गया है उसी का इस्तेमाल करेंगे सबूत के तौर पर, मतलब हल के तौर पर। यहाँ पर ये लिखेंगे कि कता, ये लिखेंगे कता AD जो है वो मुतवाजी है कता BC से, है ना, कता BC से मुतवाजी। और यहाँ लिखेंगे वित्र AC और BD नुक्ता P पर कता करते हैं, है ना। अब जब कता करते तो देखो यहाँ दो मुसल्लस बन रहे हैं, दो मुसल्लस बन रहे हैं ना। पहला मुसल्लस क्या कौन सा बन रहा है, पहला मुसल्लस बन रहा है PAD ऊपर वाला, और नीचे दूसरा मुसल्लस कौन सा बन रहा है PCB, है ना। PBC बोलिए PCB बोलिए, है ना। चलिए सबसे पहला पॉइंट, अब हम इन दोनों मुसल्लस को क्या करेंगे, मुतशाबा साबित करेंगे, क्योंकि हमको ज़िले तनासुब में चाहिए ना। अब ज़िले तनासुब में कब होते हैं, जब दो मुसल्लस मुतशाबा होते हैं। अब हमने हमारे तालीमी चैनल पर आपको समझाया है, मशकी जो सवालात है वो भी हल करते रहते, हम समझाया था कि भाई दो मुसल्लस मुतशाबा कब होते हैं। एटलीस्ट दो जावियों की जो जोड़ी है अगर हम यहाँ साबित कर देंगे, मुतमासिल बता देंगे,
तो दोनों मुसल्लस जो है मुतशाबा साबित हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जेड बन रहा होगा, देखो इस तरह से ऐसा जेड बन रहा है। कहाँ बन रहा है? जाविया डी और यहाँ से जाविया बी। तो जाविया डी अगर पहले मुसल्लस में बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे? जाविया ए डी बी, बी नहीं बोलेंगे, ए डी पी बोलेंगे छोटे मुसल्लस। मुतमासिल बताएंगे जाविया पी बी सी। ये जाविये को बोलते हैं मुतबादला जाविया। क्या बोलते हैं? मुतबादला जाविया। इसी तरह से दूसरा जाविया की जोड़ी हम कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर आपको इस तरह से एक्स शक्ल का जाविया बन रहा होगा, ऐसे, इसे मुतकाबला बोलते हैं। देखो इसमें कैसा बोलेंगे? ए पी डी, है ना, जाविया पी बीच में बोलेंगे ए पी डी। ये मुतमासिल बताएंगे जाविया बी पी सी, है ना, इस तरह से नीचे जाविया पी रहेगा, है ना, इस तरह से। इसको बोलते हैं मुतकाबला जाविया। आप 9th क्लास में भी ऐसा सवाल हल करेंगे, मुतकाबला जाविया। 9th क्लास में ऐसे बहुत सारे सवाल थे, है ना। अब दो जाविये की जोड़ी हमने लिख दी है। तीसरे पॉइंट में मुसल्लस का नाम रहेगा। मुसल्लस का नाम कैसे लिखेंगे? इसमें पी ए डी, है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है पी ए डी, मुतशाबा हो चुका है मुसल्लस पी सी बी से। आजमाइश क्या आएगी यहाँ पर? क्योंकि दो जाविये की जोड़ी लिखी हमने, इसलिए जाजा आजमाइश आएगी। क्या गई? जाजा आजमाइश, है ना। अब चौथे पॉइंट में जब मुसल्लस मुतशाबा हो जाते हैं उसके ज़िले तनासुब में रखे जाते हैं। तो ए पी बटे पी सी, क्या लिखेंगे? ए पी बटे पी सी। दूसरा ज़िला क्या लिखेंगे? पी डी बटे पी बी, पी डी बटे पी बी या बी बी, है ना, बी पी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? रीज़न मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं, है ना, इस तरह से लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, फुल फॉर्म में लिखना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमको साबित करने में देखो यहाँ पी डी चाहिए और यहाँ पी सी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? अमल बदल करेंगे, अमल तब्दील करेंगे। क्या करेंगे? अमल तब्दील करने पर 9th क्लास में अपने सबक नंबर 4 में निस्बत तनासुब में अमल बदल, अमल तब्दील, अमल तरकीब, अमल तफसील वो किए होंगे। तो उसी में का अमल तब्दील हम कर रहे हैं। तो ए पी के बटे में अब पी डी आ जाएगा और यहाँ पर पी सी के बटे में, है ना, इस तरह से पी बी। तो यही साबित करना था हमको, देख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना, ये चीज़ साबित करनी थी, यहाँ पर आ गई। तो बहुत ही सिंपल और आसान सवाल, आपकी दरसी किताब का ही सवाल है ना, बाहर से नहीं है। सवाल नंबर 3 तक जितने भी सवाल हम कर रहे हैं, ये तमाम सवाल आपकी किताब की है, बिल्कुल भी बाहर से नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पर्चा नंबर 2 है ये मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। इसी तरह से जो है आगे भी बने रहिए, हम आगे और पर्चे हल कर रहे हैं। तो बच्चों तीसरा पर्चे का सवाल नंबर तीसरे का पहला आपके सामने है। मुसल्लस बना है पी क्यू आर। इसे कहा गया है कि ये मुतसाविल अजला मुसल्लस है। मुतसाविल अजला मुसल्लस मतलब तीनों ज़िले बराबर और तीनों जाविये भी बराबर, यानी तीनों जाविये की पैमाइश यहाँ 60-60 दर्जे होती है ना। ये पूरा जाविया पी 60 दर्जे, जाविया क्यू 60 दर्जे, जाविया आर 60 दर्जे, इस तरह से होता है। यहाँ पर एक पी एस जो है कता उमूद बताया गया है क्यू आर पर, और इस तरह से बताया गया कि क्यू एस आर एक ही खत पर वाक़ है। हमें साबित ये करना है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू एस स्क्वायर, ये आपको साबित करना है। तो मुसल्लस पी क्यू एस में ये जो सरगर्मी है मुकम्मल करना है। तो जाविया पी एस क्यू ये जो है वो दिया हुआ है, क्या है ये 90 दर्जे का है ना, आप देख सकते हैं 90 दर्जे का जाविया है ये। तो जाविया जब एस 90 है तो जाविया क्यू कितना है? ये 60 दर्जे का, क्योंकि मुसाविल अजला मुसल्लस है इसलिए 60 दर्जे का मैंने आपको पहले ही बताया। तो जाविया पी कितना हो जाएगा? ये जाविया पी सिर्फ इस मुसल्लस में पी एस क्यू में ये 30 दर्जे का हो जाएगा ना। तो इसमें 30-60-90 का मुसल्लस है, क्या ये 30-60-90 दर्जे का मुसल्लस है, यानी कामतुजा मुसल्लस है। इसमें 60 के मुकाबिल का जिला जो होता है वो जजर 3/2 गुना होता है। तो 60 के मुकाबिल का जिला कौन है? देखो ये जाविया 60 है, इसके मुकाबिल का जिला पी एस है। तो देखो ये जो पी एस है पहला पॉइंट, जजर 3/2 गुना होता है वित्र का। वित्र कौन है? 90 की निशानी के सामने वाला ये वित्र है यहाँ पर, है ना। तो और दूसरा पॉइंट क्या है? 30 के मुकाबले का जिला कौन है? क्यू एस है, ये 30 है, इसके मुकाबले का जिला क्यू एस है। तो क्यू एस क्या होता है? 1/2 गुना होता है वित्र का, है ना। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि ये जो 2 को है ना ज़रब में क्यू एस के भेज दिया गया, तो पी क्यू की कीमत क्यू एस हो गई है इस तरह से। अब ये पी क्यू की कीमत को यहाँ रख देंगे मसला नंबर 1 में, तो कैसे नजर आएगा? कुछ इस तरह से नजर आएगा। देखिए पी क्यू की जगह पर क्यू एस रख दिया गया है, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे और जजर 3 बेस बराबर जजर 3 क्यू एस हो जाएगा। इसका अगर मुरब्बा कर लिया जाएगा तो पी एस पे स्क्वायर लग जाएगा और क्यू एस पे स्क्वायर लग जाएगा, और जजर 3 का जो मुरब्बा होगा वो 3 बन जाएगा, है ना, क्योंकि जजरी मिकदार का जब मुरब्बा किया जाता है तो खालिज मिकदार इस तरह से बन जाती है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आया है 3 का जजर 3 का स्क्वायर 3 कैसे आया, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ ये सवाल जो है मुकम्मल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने क्या बोला गया है कि
4 रासायन है ए बी सी डी, ये मुतवाज़िल अज़ला ए बी सी डी के रासायन है, जिसमें अगर आप तमाम रासायन के मुहद्दिद देखेंगे तो बी के मुहद्दिद में यहाँ पर ए दिया गया है और सी के मुहद्दिद में यहाँ पर बी दिया गया है। तो ये ए और बी की कीमत क्या है ये हमको मालूम करना है। अब उसके लिए हमको ये सरगर्मी मुकम्मल करनी है, यहाँ से शुरुआत हो रही है, एग्जाम में भी यहीं से लिखना है आपको कि मुतवाज़िल अज़ला के वित्र एक दूसरे की तनसीब करते हैं, है ना, मुतवाज़िल अज़ला के वित्र एक दूसरे की तनसीब करते हैं। तो ये मुतवाज़िल अज़ला इस तरह से पहले से ऐसा बना लेंगे आपको समझाने के लिए, है ना, इसकी वित्र एक दूसरे की तनसीब करते हैं ऐसे, है ना। तो ये जो पॉइंट बन रहा है समझ लो, ये पॉइंट पी बन रहा है, ये ए बी सी और ये डी। तो देखो इसका वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला क्या है, ए सी का अगर वस्ती नुक्ते का पॉइंट पी होगा तो पॉइंट पी का वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता कैसा मालूम करेंगे, एक्स और वाई की जो मौजूद होंगी, यानी ए और बी की जो मौजूद होंगे उसके एक्स और वाई मौजूद को जमा करके 2 से तकसीम किया जाएगा। मतलब फॉर्मूला तो हमारा वही है ना, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। -2, -1 ये ए के मौजूद है, सी के मौजूद आपका 4, बी। तो इस तरह से कैसे लिखेंगे, -2 + 4 अपॉन 2, फिर -1 + b अपॉन 2, देखो यहाँ लिखा हुआ ये है ना। तो ये ए सी का वस्ती नुक्ता है मालूम करने के लिए। अब बी डी का वस्ती नुक्ता मालूम करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले पॉइंट बी के मौजूद क्या है a, 0 और डी के मौजूद क्या है 1, 2। तो क्या हो जाएगा ये a + 1 अपॉन 2 यहाँ लिखा हुआ है, और 0 + 2 अपॉन 2 यानी 2 अपॉन 2 मतलब 1 होने वाला आंसर। और ये क्या हो जाएगा 4 + 2 तो 2 बचेगा, 2 अपॉन 2 मतलब 1 आ जाएगा इधर पे, है ना। अब मवाजना करेंगे, a + 1 अपॉन 2 को 1 से मवाजना करेंगे और b - 1 अपॉन 2 को 2 से इस तरह से मवाजना करेंगे, यहाँ 1 आएगा बच्चों, यहाँ 1 आने वाला है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये a + 1 = 2 1 2 और b - 1 = 2 1 2। तो a = क्या हो जाएगा 2 - 1 और b = 2 + 1। तो ये b का वैल्यू 3 आ जाएगा और ये वहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये रफ वर्क हमको करना है, एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ाना नहीं है, यहाँ याद रखिए, खुद से कोई एक्स्ट्रा स्टेप डालना नहीं है और खुद से कुछ कम नहीं करना है। तो यहाँ पर 2 एक्टिविटी दी जाती है, एक करना होती है, लेकिन हम आपको दोनों करा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे सवाल नंबर 3 के बी की तरफ। सवाल नंबर 3 के बी में यहाँ पर मसला पूछा गया है, मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबतुल अज़ला पूछा गया है। चलिए आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने आपके सामने एक शक्ल बना दी है, दायरे के ऊपर 4 नुकात जो है इस तरह से आते हैं, उनको जोड़ने पर जो 4 ज़िले वाली शक्ल अंदर बनती है, इसे मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबतुल अज़ला कहा जाता है ना। तो ये बयान आपके सामने लिखा हुआ है और दिए हुए में हम यही लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जो पहला पॉइंट हमारा दिया होता है वो ये होता है कि ज़ुरबतुल अज़ला ABCD क्या है, मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबतुल अज़ला है, मुस्तकीम अल मुहित ना ज़ुरबतुल अज़ला, ज़ुरबतुल अज़ला है। इस तरह से आपको लिखना होगा, मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबतुल अज़ला है। दूसरा पॉइंट आपको साबित करना लिखना होगा। साबित करना कैसे लिखते हैं, साबित ये करना है, बयान आगे पढ़ेंगे कि इसके मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते हैं। असल में ये बयान कुछ इस तरह से होना चाहिए था कि मुकाबिल के जावियों का मजमुआ मुतम्मिम होता है, ऐसा होना चाहिए था। क्योंकि साबित करना आपकी दरसी किताब में आपने पेज नंबर 68 पर यह मसला पढ़े होंगे एक्टिविटी बेस की शक्ल में। तो देखो इसके आमने सामने के जाविये का मजमू यानी जाविया पहले हम करेंगे BAD यानी ये वाला जाविया, और जमा जाविया BCD, इसको 180 साबित करना, मतलब इन दोनों का मजमू 180 होता है। नंबर 2, दूसरा जाविया क्या है, जाविया ABC जमा जाविया ADC 180 होता है। इस तरह से हम ये साबित कर देंगे। आपकी मर्जी, आप पहले ये जाविया जो है साबित करके दिखाइए, जोड़ी साबित करिए, या फिर ये जोड़ी साबित करिए, आपको दोनों करना है ना। तो दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि हल यहाँ से यानी सबूत शुरू हो जाता है। सबूत इस तरह से यहाँ पे शुरू, सबूत कैसे शुरू होगा, सबसे पहला काम इसमें इस मसले को हल करने के लिए आपको एक मसला और आना चाहिए, वो है कौसी जाविये का मसला। क्या होता है कौसी जाविये का मसला, तो हम क्या करेंगे, कौसी जाविये के मसले से शुरुआत करेंगे। कौसी जाविये का मसला, तो कौसी जाविये का मसला जरा गौर से देखिए, जाविया BAD को गौर से देखिए, जाविया BAD यानी ये जाविया, ये जो जाविया है इस कॉस BCD से मिलकर बना है ना, इस कॉस BCD से मिलकर बना है। तो हम ऐसा बताएंगे कि जाविया BAD की कीमत है ना आधी होती है कॉस BCD से, है ना। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा, अब जाविया BCD देखिए, जाविया BCD की तरह ये है, तो ये जो जाविया BCD है ये इसका मकतूआ कॉस कौन है, BAD है, कौन है, तो यहाँ पर भी कौसी जाविये के मसले के मुताबिक कॉस इसका BAD होगा, कॉस BAD होगा। तो ये जो दोनों बयान आपके बने हैं इन दोनों को आप जमा कर लीजिए, है ना।
मसावत 1 और 2 को जमा करने पर, ऐसा लिखेंगे, मसावत 1 और 2 को जमा करने पर। अब जब जमा करेंगे तो कैसे नजर आएंगे, BAD प्लस जाविया BCD। तो इसका आंसर क्या है, ये है 1/2 cos BCD, है ना, जमा 1/2 cos BAD, इस तरह से लिख देंगे। अब आप गौर से देखिए, दोनों पॉइंट में BAD जमा जाविया BCD, इसमें 1/2 कॉमन है, तो 1/2 कॉमन निकालेंगे और दोनों कॉसन को इस तरह से लिख देंगे, cos BCD जमा cos BAD। जरा गौर से देखिए शक्ल में, पूरा BCD और BAD पूरा दायरा बन रहा है। पूरा दायरा कितने दर्जे का, कितनी पैमाइश का होता है, 360 पैमाइश का होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 ज़रब 360 लिख देंगे यहाँ पर, है ना। और जब इसको तकसीम करेंगे 360 को 2 से, तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो हमारा जो पहला पॉइंट है BAD जमा BCD, कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, यानी पहला पॉइंट हमारा साबित हो गया। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट जो कैसा मालूम करेंगे, यहाँ पर हम ज़ुरबतुल अज़ला के तमाम जावियों को जमा करेंगे। ये जो ज़ुरबतुल अज़ला अंदर ABCD, इन तमाम जावियों को जमा करेंगे और 3 नुकात से ही नाम लेंगे। इस तरह से देखो, जाविया BAD जमा जाविया BCD जमा जाविया ABC जमा जाविया ADC इज इक्वल टू 180। अब इतने की पैमाइश हमारे पास 180 हमने लेकर आए, है ना। बाकी ये हमको मालूम करना है, ABC जमा जाविया ADC इक्वल टू 180, है ना। ये कितना पूरा जो कितना होता है, 360 होता है ना, तो यहाँ पर 360 लिखेंगे बच्चों, बराबर किस तरफ क्या लिखेंगे, 360 लिखेंगे। 360 के माइनस में 180 जाएगा तो कितना बचेगा, 180 बचेगा। तो ABC जमा ADC बराबर 360 माइनस 180, तो कितना जाएगा, ये 180 आ जाएगा, है ना। तो हमारा दूसरा पॉइंट जो है ना, ABC जमा जाविया ADC, ये हमारे पास आ चुका है। हो गया ना, मसला साबित। सिंपल है, आसान है, और बस कौसी जावी का मसले का इस्तेमाल हुआ है, दोनों मसला को जमा कर दिया गया है, तो पहला पॉइंट आ जाता है। दूसरा पॉइंट लाने के लिए ज़रूरत के तमाम जावी को जमा करना होता है, तो सिंपली आ जाता है। चलिए स्टूडेंट, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया है, जूजन का ABCD आपके सामने बना है यहाँ पर। इसके 2 ही ज़िले यानी AB और DC ही मुतवाज़ी होते हैं। इसके 2 वित्र है AC और BD, एक दूसरे को नुक्ता O पर कता कर रहे हैं, है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने सवाल हल किए, तो बिल्कुल वैसे ही हमने जो है इस पेपर में पिछला पेपर का जो सवाल हल किया है वो बिल्कुल यही शक्ल का था। इसमें भी 2 मुसलस बन रहे हैं, उसी में भी 2 मुसलस बन रहे थे। दोनों मुसलस को हमने मुतशाबा साबित किया था, है ना। मुतशाबा साबित करने के बाद ज़िले तनासुब में रखे थे, फिर ज़िले तनासुब में रखेंगे, और ये जो यहाँ पर कीमतें दी गई है वो कीमतें वहाँ रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको जो मालूम करना है वो हमको मालूम हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी यही हम काम करेंगे। तो शुरुआत जब करेंगे हल की, तो इस तरह से लिखेंगे कि ABCD क्या है, एक जूजन का है, एक जूजन का, ऐसे लिखेंगे। तो ABCD जूजन का है, और जूजन का होने की वजह से इसमें जो 2 ज़िले की जोड़ी यानी ज़िला AB जो है ज़िला DC से मुतवाज़ी है, ये बताएंगे हम। और वित्र ऐसा लिखेंगे, पूरा सवाल का ऐसा लिख रहे हैं, वित्र AC और BD नुक्ता O पर कता करते हैं, है ना। इस तरह से कता करते हैं। तो देखो 2 मुसलस बन रहे हैं यहाँ पर, है ना। 2 मुसलस कौन से बन रहे हैं, ये देखो, ODC और मुसलस AB। देखो ABO ये वाला मुसलस नीचे वाला, और ODC यानी ऊपर वाला मुसलस, ये दोनों मुसलस को हम मुतशाबा साबित करेंगे। अब मुतशाबा साबित करने के लिए हमारे पास 2 जाविये की जोड़ी होना जरूरी है। वो सवाल में जैसे हल किए थे बिल्कुल वैसे ही करना है ना। तो पहले Z बनने वाला हमने बताया था जाविया, इस तरह से ऐसा Z बन रहा था। तो यहाँ पर कौन बनेगा, CDO, जाविया CDO, है ना। मुतमासिल रहेगा जाविया OBA से, है ना, OBA से। क्या लिखेंगे यहाँ पर, मुतबादला जाविया, क्या लिखेंगे, मुतबादला जाविया, इस तरह से लिख देंगे। दूसरा जाविया जो रहेगा वो इस तरह से X बनता है, देखो ऐसे X बनता है, मुतकाबला जाविया बोलते हैं इसको। तो ऊपर के मुसलस में नाम क्या रहेगा, COD, मुतमासिल रहेगा जाविया, नीचे AOB, है ना। इसको बोलते हैं मुतकाबला जाविया, क्या बोलते हैं, मुतकाबला जाविया, लिख दिए। तीसरे पॉइंट में मुसलस का नाम रहेगा, मुसलस का नाम क्या है, ODC, है ना। ODC मुतशाबा हो जाएगा मुसलस ABO से, है ना, या OBA से,
आजमश क्या आएगी, जाजा आजमश आएगी, क्योंकि दो जावे लिखे हमने, जाजा आजमश, इस तरह से लिखेंगे। चौथे पॉइंट में इसके ज़िले तनासुब में रखेंगे। किस तरह से ज़िले तनासुब में रखेंगे, जो हमको दिया गया है ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो हम DC बटे BO, DC बटे, है ना, नाम आपको मुसल्लस का सही लिखना पड़ेगा, तभी जाके आप इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो आपको इस तरह से लिखना रहेगा कि DC बटे BA आएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि देखो DC इधर सामने और ये BA इधर पे सामने, है ना। फिर हम क्या लिखेंगे, OD बटे OB, है ना। वैसे तमाम ज़िले भी लिख सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमको जिसकी ज़रूरत है हम वही लिख रहे हैं। मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में, नज़ीरी ज़िले तनासुब में। अब कीमत रख दो जो आप इधर पे, ज़रा मैं इसको मिटा लेता हूँ, है ना। कीमत रख दीजिए, क्या बोला गया आपको, DC कीमत कितनी 6 दी गई आपको, AB कीमत कितनी है 20 दी गई आपको, OD कीमत कितनी है आपको मालूम करनी है, और OB कितना है 15 है। रिजर्व करेंगे 6 ज़रा 15 बटे 20, है ना, OD यहाँ पर आ जाएगा। तो कैसा करेंगे, 15 छंग 90 और ये 20, है ना, 2 1 0 1 0 कैंसिल, 9 बटे 2 मतलब कितना, 9 का आधा, तो 9 का आधा क्या था 4.5, तो OD बराबर कितना आएगा 4.5, OD कीमत कितनी आएगी 4.5 आ जाएगी। तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 हमारा मुकम्मल हो जाता है। तो ये सवाल जो है एग्ज़ाम के नुक्ता नज़र से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी सवाल हम बताते जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट ही सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है ये हिंदसी अमल पर मबनी है और इसको हम पेज पर ही हल करवाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दो मुसलस है PQR और PMN। इसमें भी देखिए आप अगर गौर से नाम पढ़ेंगे तो P जो है ना इसमें मुश्तरक रास है, कॉमन पॉइंट है दोनों मुसलस में, है ना। तो ये भी मिक्स फिगर होने वाली है, एक के अंदर एक बनने वाली है। बिल्कुल ऐसे ही सवाल हमने अपनी दरसी किताब में भी किए हुए हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे मुसलस PQR के तमाम ज़िले दिए गए हैं, है ना। अब PQR मुसलस और PN मुसलस के एक ज़िले का निस्बत 3/5 दी है। तो PR के सामने 3 है और PN के सामने 5 है, यानी बड़ा मुसलस PMN बनने वाला है, PQR छोटा मुसलस होगा। तो पहले छोटा मुसलस PQR इस तरह से ऐसा बना लेंगे, है ना। मान लीजिए पॉइंट PQR में से P जो है PMN और PQR में कॉमन है, तो P इधर आ जाएगा, यहाँ ले लेंगे P, और R पॉइंट जो है हम यहाँ ले लेंगे। तो यानी PR की कीमत 6 हो जाएगी, तो 6 यहाँ ले लेंगे हम लोग, है ना। फिर PQ पॉइंट के लिए 4 सम ये रहेगा, और Q समझ लीजिए अगर यहाँ मिल जाता है तो ये QR जो है 5 यहाँ रहेगा। इस तरह से ले लेंगे। फिर बाद में इस मुसलस को अंदर थोड़ा सा और इस तरह से ऐसा बढ़ाएंगे, तब जाके बड़ा वाला मुसलस ऐसा बनेगा हमारा, है ना। PMN इस तरह से बनेगा। तो P पर तो P आ चुका है, Q पर जो है M आ जाएगा और R पर N आ जाएगा। तो इस तरह से दो मुतशाबह मुसलस बनते हैं मिक्स फिगर में। चलिए बनाते हैं इसको, रफ शक्ल सामने रखेंगे इस तरीके से, और 6 सम का सबसे पहला जो है कता खींचेंगे ताकि हम पहले PQR मुसलस बना सकें। तो 6 सम का बना रहे हैं, देखिए आप यहाँ से, ये 6 सम की हमने लंबाई ले ली, है ना। ये PR हो गया हमारा, क्या हो गया PR हो गया हमारा ये, है ना। अब क्या करेंगे, स्केल में प्रकार की मदद से 5 सम का QR ले लेंगे, 5 सम का, देखिए पॉइंट R पे रख के पॉइंट Q के लिए देखिए इस तरह से 5 सम का कता खींच लेंगे। अब 4 सम का PQ बनाएंगे, पॉइंट P पे रखेंगे, पॉइंट Q के लिए ये इस तरह से मिला लें। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट Q बन गया हमारा, इसको ऐसे मिला लेंगे, है ना। देखिए किस तरह से मिलाया हमने। तो ये समझ लो हमारा 6 सम, 5 सम और 4 सम ये हमने ले लिया। अब बड़ा मुसल्लस जैसे कि मैंने आपको बताया, नाम के अंदर अगर देखिए PR के सामने 3 लिखा है, PN के सामने 5 लिखा है, यानी बड़ा मुसल्लस PMN होगा, तो बड़ा बनेगा इससे। तो इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, जो PQ ज़िला है इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा इस तरह से। देखिए ये शुआ को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ से भी जो है इस कथा को, PR को भी जो है ना थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे आगे बढ़ा देंगे, है ना। और नीचे से भी है ना एक जो है ख़त खींचेंगे, कैसे, ऐसे हाथ दादावे बनते वाली लाइन, ऐसी आड़ी लाइन खींचेंगे ऐसी। अब क्या करेंगे,
5 कता खींचेंगे। सबसे बड़ा जो नंबर रहेगा ना उतने नंबर के कता खींचेंगे नीचे से, है ना। कैसे खींचेंगे? प्रकार में एकदम अंदाजन फासला लेते हुए 5 कता करेंगे। एक, देखो दूसरा कता कहाँ रख रहा हूँ मैं, पिछले कता पे रख के। ये 3 हो गए, 4 हो गए और ये 5 हो गए। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम इस तरह से मिटा सकते हैं, है ना। अब ये जो बना है हमारा, ये P1, P2, P3, P4 और P5, है ना। अब PR को जो है ना ये पॉइंट 3 से जोड़ देंगे। ये जो R पॉइंट है ना उसको P3 से जोड़ देंगे, क्योंकि हमको बड़ा वाला ट्रायंगल बनाना है ना, तो छोटा वाला पहले कंप्लीट इस तरह से नीचे से करना पड़ेगा। ये देखो, इससे जोड़ लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके मुतवाज़ी लाइन खींचने के लिए जो हमको नज़ीरी ज़ाविये बनाने पड़ेंगे। देखिए किस तरह से बनाएंगे, है ना। जैसे पिछले सवालों में हम हल किया हमने, बिल्कुल वैसे ही प्रकार में अंदाजन फासला लेते हुए ही एक कॉस इस तरह से बनाएंगे। सेम वही लंबाई का P5 पे रख के बनाएंगे, क्योंकि मुतवाज़ी खतूत खींचना है इसके लिए, है ना। ऐसे बना देंगे। अब इस कॉस की लंबाई ले लेंगे। इस कॉस की लंबाई क्या है वो देख लेंगे। तो लंबाई ले ली हमने, इस तरह से P4 पे रखेंगे। अब यहाँ पर ऐसे खींच लेंगे। देखो ये इस तरह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है यहाँ पर, ऐसे करेंगे, है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, देखिए ये लंबाई लेना पड़ेगी अभी, कभी कभार ऐसा हो जाता है। देखो, है ना। चलिए अब इसके मुतवाज़ी खतूत खींचेंगे। P5 से लाइन निकालेंगे ऐसे, देखिए बन गई मुतवाज़ी लाइन। तो ये R पे जो पॉइंट बना है, R पे कौन सा पॉइंट है, N आएगा। ये पॉइंट N है हमारा। अब बिल्कुल इसी तरह से जो है मुतवाज़ी खतूत खींचना है ऊपर की जानिब। सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट R पे रख के एक कॉस ऐसे बनाएंगे, क्योंकि नज़ीर ज़ाविये बनाने हैं। फिर पॉइंट N पे रख के इस तरह से कॉस बनाएंगे ऐसे। अब इसकी लंबाई नाप लेंगे, लंबाई नाप ली, इस तरह से इसको कता कर देंगे। अब बिल्कुल इसके QR के मुतवाज़ी एक लाइन बनाएंगे, जो पॉइंट N से निकालना है हमें। कहाँ से निकालना है, पॉइंट N से निकालना है। देखो बन गई मुतवाज़ी लाइन। तो पॉइंट Q पर कौन सा पॉइंट आ रहा है, पॉइंट Q पर जो आ रहा है पॉइंट M आ रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट M मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारी शक्ल बन गई, है ना। तो उम्मीद है जैसे हर सवाल का प्रोसेस है बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि इसी टाइप के सवाल नंबर 3 में पूछे जाते हैं, कभी कभी सवाल नंबर 4 में भी पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल तो आने ही वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर टिक कर दीजिए, ये आने ही वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4, एक मुसल्लस के 2 रासायन हैं, एक मुसल्लस के 2 रासायन है ना। तो 2 रासायन की मतलब हमको कीमत दी गई है और हमको बोला जाता है कि इसका जो हिंदसी मरकज है वो मुब्दा है। क्या है, मुब्दा है। अब मुब्दा किसको बोलते हैं, जो इस तरह से एक्स और वाई के बीच में जो बनता है ना वो मुब्दा होता है। तो ये हमारा समझ लो इस तरह से ऐसा बन रहा है ना। तो ये पॉइंट ए यहाँ पर हो गया, ये पॉइंट बी यहाँ पर हो गया, और पॉइंट जी जो है मुब्दा जिसके नुकात 0,0 होते हैं वो हमको दिया गया है ना। और ए क्या पॉइंट है समझ लीजिए 1,2 है, और बी क्या है आपका 3,5 है। तो नुक्ता सी के जो मौजूद है हमको वो मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जी की जो मौजूद है 0,0 इसको हम x, y फर्ज कर लेंगे, है ना। और जो a रहेगा उसको हम क्या फर्ज कर लेंगे, 1,2 को हम उसको फर्ज कर लेंगे x1, y1, और b जो नुक्ता है 3,5 इसे हम x2, y2 फर्ज कर लेंगे। और जो पॉइंट c है जो हमको मालूम करना है x3, इसको y3 बताएंगे, x3, y3 इसकी मौजूद हमको मालूम करना है। अब हमको ज्योमेट्रिक सेंटर यानी हिंदसी मरकज का फॉर्मूला मालूम है। कैसे मालूम करते हैं, x, y। तो x यहाँ पे क्या लिखेंगे, तीनों रासायन के x के मौजूद x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3, इस तरह से करेंगे। और यहाँ पे g के मौजूद क्या 0,0 रख देंगे। कीमत रख दो जरा, x1 x2 की कीमत क्या है ना, ध्यान से रखेंगे। x1 क्या है 1, x2 क्या है 3 और x3 तो मालूम ही नहीं है, तो ऐसे ही रखेंगे। y1 क्या है आपका y1 है आपका 2 और
y2 है आपका 5 और y3 आपका y3 है ना। अब ये 0,0 कितना हो गया 4 जमा x3 बटे 3 7 हो जाएगा ना, 5 और 2 5 और 2 7, 7 प्लस y3/3 मवाजना करेंगे, क्या करेंगे मवाजना करेंगे तो 4 प्लस x3/3 इज इक्वल टू 0 और 7 प्लस y3/3 इज इक्वल टू 0 है ना। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 3 के ज़रब में, जब 0 के ज़रब में मतलब 3 जाएगा तो y प्लस x3 इज इक्वल टू 0 ज़रब 3, तो ये तो 0 ही होने वाला है ना। 4 प्लस x3, तो x3 इज इक्वल टू 0 के माइनस में आएगा तो 4, इस तरह से x की जो वैल्यू हो जाएगी -4 हो जाएगी। इसी तरह से y3 बराबर ये क्या हो जाएगा 7 यहाँ ले लेंगे तो y की वैल्यू 7, तो x3, y3 जो होगा हमारा वो आ जाएगा -4, -7। ये नुक्ता C के मौजूद हमारे पास आ गए हैं। तो इस तरह से आपको करना है हिंदसी मरकज़ का जो ज़ाब्ता लगाना है। यहाँ पर हमारा पर्चा नंबर 3 भी जो है मुकम्मल हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले पर्चे की तरफ। तो बच्चों अब पर्चा नंबर 4 यहाँ से शुरू हो रहा है। पर्चा नंबर 4 के पहला सवाल नंबर तीसरे का पहला दायरा सबक से है। क्या बोला गया है कि शक्ल में वित्र BD और CD एक दूसरे से मुतमासिल हैं और कॉस AC और BD ये भी दोनों कोसाइन जो है मुतमासिल है, दोनों कोसाइन साबित करने के लिए यानी ये दोनों साबित करने के लिए, ये दोनों साबित करने वित्र AB और CD वित्र मुतमासिल साबित करना है और कॉस AC और BD भी मुतमासिल साबित करना है। ये साबित करने के लिए सरगर्मी मुकम्मल करनी है। क्या है वित्र AB और CD मुतमासिल है, ये दिया गया है। देखो ये इतना दिया गया है और ये शायद ये साबित करना है, ये साबित करना है हमको, है ना, दिया गया है। तो मुतमासिल वित्रों के कोसाइन मुतमासिल होते हैं। ये पर्चा अपना सबक नंबर जो हमारा 3 है दायरा, उसके अंदर पेज नंबर 61 पे आपने वो पढ़ा है। हमने इससे पहले भी डिस्कस किया, इससे पहले आकर भी गया है वो मसला, है ना, इस वीडियो के अंदर। तो उसी चीज़ का इस्तेमाल करना है कि जब वित्र मुतमासिल है तो उसके जो कोसाइन है, जैसे कि वित्र AB है तो उसके पीछे कौन सा कॉस है ACB है, तो देखो कॉस ACB मुतमासिल रहेगा। वित्र CD के, तो वित्र CD के पीछे कौन सा कॉस है CB, कॉस CBD है, कॉस CBD है ना। इस तरह से हम लिखेंगे। अब आप ACB कॉस अगर देखेंगे तो दो कॉस से मिलकर बना है, कॉस AC और कॉस CB। यहाँ लिखेंगे कॉस AC प्लस CB, ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या बोला है कॉस CBD, ये भी कॉस CB प्लस कॉस BD से मिलकर बना है, तो यहाँ लिख देंगे कॉस BD, है ना। अब अगर दोनों जो बयानात है कॉस AC और CB इक्वल रखें और कॉस CB और कॉस BD, यहाँ पे लिखेंगे कॉस BD, इन दोनों को इस तरह से रखेंगे। तो देखो कॉस CB कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा कॉस AC बराबर कॉस BD बचेगा। अब जो दोनों कॉस जो है बराबर हैं मतलब मुतमासिल है, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस BD जो है मुतमासिल है कॉस AC से। इस तरह से ये जो एक्टिविटी है मुकम्मल हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दूसरी एक्टिविटी की तरफ। क्या बोला गया है कि शक्ल की में मालूमात दी गई है, दो जाविये हमको मुतमासिल दिए गए हैं। मुसल्लस में ज़िले BC पर नुक्ता D कुछ इस तरह से है कि दो जाविये बन रहे हैं, एक BAC और एक ADC। ये दोनों मुतमासिल हमको दिए गए दोनों जाविये। हमको ये साबित करना है CA² इज इक्वल टू CB ज़रब CD। ये साबित करने के लिए सरगर्मी यहाँ से मुकम्मल करनी है। तो देखो दो मुसल्लस है ADC और BAC मतलब बड़ा वाला मुसल्लस और ADC मतलब ये वाला मुसल्लस। इन दोनों मुसल्लस को हमको मुतशाबा साबित करना है। तो देखो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट का अधूरा पॉइंट जो है ना ये कंप्लीट करना है। तो जाविया BAC मुतमासिल होगा जाविया किससे ADC से, जो हमको लिया हुआ है ना सवाल में ADC यहाँ लिख देंगे क्योंकि ये देखो दिया हुआ इधर पे है ना, दिया हुआ बोला गया। दूसरा जाविया C देखो दोनों मुसल्लस में मुकम्मल है, तो यहाँ पे लिखेंगे दो मुश्तरिक जाविया। क्या लिखेंगे यहाँ पर मुश्तरिक जाविया, ऐसा लिखेंगे मुश्तरिक जाविया। अब दो जाविये की जोड़ी हमने लिख ली, तो तीसरा पॉइंट मुसल्लस का होता है, इसमें मुसल्लस मुशाबा बताते हैं हम। और आजमाइश क्या लिखेंगे ज़ाज़ा आजमाइश। क्या लिखेंगे ज़ाज़ा आजमाइश, क्योंकि दो जाविये की जोड़ी लिखी ना इसलिए। अब जब मुसल्लस मुशाबा हो जाते हैं तो चौथे पॉइंट में जो हमारे ज़िले होते हैं वो तनासुब में होते हैं, तो हम AC/DC लिखेंगे, है ना। और AC बटे में नीचे ना तो ऊपर BC आएगा, क्या आएगा BC आएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले, है ना, इस तरह से लिखेंगे मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। तिरछी ज़रब करेंगे CA स्क्वायर हो जाएगा और BC ज़रब CD। यहाँ देखकर भी जो है आप इधर पे ये पॉइंट लिख सकते हैं, है ना। बहुत सिंपल है, आसान है, 3 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो बढ़ते हैं अब आगे सवाल नंबर 3 के B की तरफ। तो देखिए बच्चों सवाल नंबर 3 का B में
मसला होता है, तो यहाँ पर भी मसला पूछा गया है, साबित कीजिए कि अगर दो मुसल्लस मुतशाबा हों तो उनके रगबों की जो निस्बत होगी उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के मसावी होगी। तो चलिए आइए इसको हल करते हैं। तो बच्चों देखिए, जिस तरह से हमको बोला गया कि दो मुसल्लस मुतशाबा हैं, तो हमने मुसल्लस बना लिए हैं, इनको नाम देते हैं। एक पहले का नाम है ABC बड़ा मुसल्लस, और दूसरा मुसल्लस है हम PQR दे देते हैं, PQR। ये दोनों मुसल्लस जो है मुतशाबा है ना। अब जब इनके रगबे तनासुब में रखे जाएंगे तो उनके ज़िलों के मुरब्बों के तनासुब के बराबर, ये हमको साबित करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ पर पहला पॉइंट होता है दिया हुआ। क्या लिखेंगे, दिया हुआ। कैसे लिखेंगे दिया हुआ, दोनों मुसल्लस मुतशाबा है, ऐसे लिखेंगे मुसल्लस ABC मुतशाबा है मुसल्लस PQR के, है ना। आपकी 10वीं किताब के सफ़ा नंबर 23 पर ये हल किया हुआ है ना। अब दिया हुआ हमने लिख दिए, साबित क्या करना है, दूसरा पॉइंट में साबित करना। साबित ये करना है कि दोनों के जब रगबे तनासुब में रखे जाएंगे, तो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है ना बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, जब इसके तनासुब में रगबे तनासुब में रखे जाएंगे तो इनके ज़िलों को भी मुरब्बा लगा के तनासुब में रखे जाएगा। तो AB बटे PQ का स्क्वायर बराबर BC बटे QR का स्क्वायर बराबर AC बटे PR का स्क्वायर, ये हमको साबित करना है ना। तो सबसे जो पहला पॉइंट शुरू करने से पहले तो यहाँ पर एक छोटा सा अमल हम करेंगे, है ना। छोटा सा अमल ये करेंगे यहाँ पर कि एक उमूद ज़िला बना लेंगे, यहाँ पर इस तरह से इर्तिफा ऐसा बना लेंगे, मान लीजिए AD है और यहाँ पर भी इस तरह से ऐसे ऐसे कर लेंगे, ये P ऐसे समझ लीजिए। तो अमल में हमने क्या करे, कता AD जो है वो उमूद बनाए हैं BC पर। नॉर्मली किताब में ये आपके शायद दिए हुए में लिखा होगा, लेकिन हम जो है सिर्फ मुतशाबा मुसल्लस हमने बता दिए थे, उसमें अगर फ़ौरन हम ये ज़िला उमूदी बनाकर बताते तो आप बोलते थे कि भाई ये कैसा आया, है ना। इसके लिए मैंने इसको अमल में डाल दिया। तो कता PS यहाँ पर उमूद बताएंगे QR पर, ये अमल में आ गया। चौथा पॉइंट यहाँ से सबूत शुरू होता है, सबूत यहाँ से शुरू होता है। ध्यान से देखिए, दोनों मुसल्लस मुतशाबा है, दोनों मुसल्लस क्या है, मुतशाबा है। ABC मुतशाबा मुसल्लस PQR के हमको ये बोला गया है मुतशाबा है। मुतशाबा मतलब इसके तमाम जाविये जो होंगे वो मुतमासिल होंगे। जाविया A मुतमासिल होगा जाविया P से, जाविया B मुतमासिल होगा जाविया Q से, और जाविया C मुतमासिल होगा जाविया R से, है ना। एक तो ये पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, तमाम ज़िलों का तनासुब सेम होता है। तो AB बटे PQ बराबर होगा BC बटे QR से, है ना, और AC बटे PR ये बराबर होगा, है ना। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जब दो मुसल्लस मुतशाबा होते हैं मतलब उनका मतलब ये होता है ज़िले तनासुब में और जावी मुतमासिल। लेकिन हम क्या करेंगे, हमको जो लाना है उसके लिए क्या चाहिए, हमको दोनों के रगबे तनासुब में रखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो नॉर्मली हम जब दो मुसल्लस के रगबे का तनासुब मालूम करते हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं कायदा ज़रब इर्तिफा। क्या लगाते हैं, कायदा ज़रब इर्तिफा। तो दोनों मुसल्लस में कायदा क्या है, BC है, और इर्तिफा क्या है, AD है ना। और नीचे वाले मुसल्लस में मतलब दूसरे मुसल्लस में क्या है, BC क्या है, कायदा क्या है, QR है, और PS जो है इर्तिफा है। तो ये कायदा ज़रब इर्तिफा, इसको मसला नंबर 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मसला नंबर बड़ी 1 है ये, है ना, बड़ी 1 है। लेकिन हमको यहाँ जो चाहिए उसके लिए एक अमल ये करना पड़ेगा कि जब दो बड़े मुसल्लस जो है यहाँ पर मुतशाबा है तो उसके अंदर मौजूद ये जो छोटे मुसल्लस है, यानी ये वाले, ये वाला और ये जो छोटे मुसल्लस है, ये भी मुतशाबा होना चाहिए। तो होना चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों मुसल्लस को मुतशाबा साबित करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम अब दोनों मुसल्लस जो है हमारे ADB और मुसल्लस PSQ में दोनों मुसल्लस को मुतशाबा साबित करेंगे। तो मुतशाबा साबित करने के लिए मालूम है ना, हमको दो जाविये की जोड़ी लिखना होती है। तो पहले जाविये की जोड़ी, पहला हम लिखेंगे जाविया ADB मुतमासिल है जाविया PSQ से। क्या लिखेंगे वजह, दोनों कायमा जाविया, दोनों 90 दर्जे के, है ना, ये वजह है हमारे पास। दूसरा है जाविया B और जाविया Q मुतमासिल रहेंगे। जाविया B का नाम कैसे लेंगे, जाविया ABD छोटे मुसल्लस में मुतमासिल बताएंगे जाविया PQS। ये क्या लिखेंगे भाई, दिया हुआ ही है ना, दिया हुआ है ना, बड़े मुसल्लस के भी ज़िले हैं ये, ABC और PQR बड़े मुसल्लस की भी जाविया ही है ना, इसलिए दिया हुआ है। नंबर 3 मुसल्लस का नाम लिख देंगे ADB, है ना, ABD या ADB जो इस तरह से लिखेंगे ABD। हम मुतशाबा बता दिए हमने मुसल्लस PQS से। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आजमाइश, जाजा आजमाइश, क्योंकि दो जावे लिखे इसलिए जाजा आजमाइश, जाजा आजमाइश, इस तरह से। अब पॉइंट नंबर 4,
पॉइंट नंबर 4 में जब ज़िले मतलब तनासुब में रखे जाएंगे, जब मुसलसल मुतशाबह हो जाते हैं, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एस इक्वल टू ए डी बटे पी एस। इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मुतशाबह मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं, ऐसे लिखेंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट नंबर 1 है हमारा, ये उतारेंगे यहाँ पर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ख़त्म पर आ गया मसला। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना। तो क्या होगा, बी सी बटे क्यू आर ये लिखा हमने, और ए डी बटे पी एस लिखा हमने, है ना। ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है ना, ध्यान दीजिए। अब बी सी बटे क्यू आर किसके बराबर है, ए बी बटे पी आर के बराबर है। 7 नंबर 2 में लिखा देखो हमने, है ना। बी सी बटे क्यू आर ए बी बटे पी क्यू के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, बी सी बटे क्यू आर के जहाँ पे ए बी बटे पी क्यू हम लिख देंगे। ये लिख दिया हमने, ए बी बटे पी क्यू ज़रा। अब ए डी बटे पी एस किसके बराबर है, ए बी बटे पी क्यू के बराबर है ना। तो ये भी लिख देंगे हम यहाँ पर, ए बी बटे पी क्यू, है ना। अब हमको जो लाना था वो देखो आ गया है, ए बी ज़रा ए बी स्क्वायर, पी क्यू ज़रा पी क्यू स्क्वायर, है ना। इस तरह से आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का तनासुब जो है आ गया है, उसके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के तनासुब के बराबर आ गया, है ना। तो इस तरह से हमारा ये आ गया है। अब आगे हम बताएंगे कि इसी तरह से, आगे हम क्या बताएंगे, इसी तरह से ऐसा बताएंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इसके जो तनासुब होंगे, जो बाकी के जो ज़िले हैं ना, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, उसके बराबर बता देने का। कि ये भी हम साबित कर सकते हैं, है ना, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। तो इस तरह से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे जो सवाल है, ये जो मसला है, मुकम्मल होता है। इस तरह से आपको इम्तिहान में करना है ना। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अगला सवाल आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुसल्लस ABC में एक AD उम्मूद है BC पर, देख सकते हैं आप। यहाँ पर साबित हमको देखो ये करना है, जो इस वक्त मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमको साबित करना है ना। AB स्क्वायर जमा CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर जमा AC स्क्वायर, ये साबित करना है। तो AB और CD कहाँ आने वाले हैं, AB यहाँ आ रहा है, CD यहाँ आ रहा है ना। और BD कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, और AC पूरा यहाँ पर आ रहा है ना। तो दो मुसल्लसों के दो ज़िलों के बारे में यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। तो आपको देखो दोनों मुसल्लस यहाँ पर कायमा नज़र आ रहे हैं आपको, दो कायमा मुसल्लस, एक ADB नीचे वाला और एक ऊपर ये ADC। हम क्या करते हैं, मुसल्लस ADB में, मुसल्लस ADB में क्या करते हैं, फीसा वरस का मसला इस्तेमाल करते हैं। फीसा वरस का मसला कैसे लगाएंगे, फीसा वरस का मसला, पहले वित्र का मुरब्बा लगाते हैं ना। वित्र कौन है, 90 दर्जे की निशानी के सामने वाला जिला, यानी AB का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू AD स्क्वायर जमा BD स्क्वायर। ये आपका जो है क्या हो गया, मसला नंबर 1 हो गई, समझ लीजिए एक तरह से। अब आप क्या करेंगे, जो दूसरा मसला था ADC ऊपर वाला, ADC में, उसमें भी फीसा वरस का मसला लगाइए। फीसा वरस का मसला कैसे लगाएंगे ADC में, देखो 90 की निशानी के सामने वाला जिला वित्र होता है, तो वित्र का मुरब्बा यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद क्या लिखेंगे आप, AD का स्क्वायर जमा, है ना, AC का स्क्वायर हो गया जमा इक्वल टू AD का स्क्वायर जमा CD का स्क्वायर। इस तरह से हम लिख देंगे। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, CD को आप है ना यहीं रहने दो, CD स्क्वायर, AC स्क्वायर के माइनस में AD स्क्वायर को लेके चले जाइए, इस तरह से ना। ये मसला नंबर आपकी 2 हो जाएगी, है ना। अब आप क्या करेंगे, मसला नंबर 1 और 2 को जमा कर दो, आप 1 और 2 को जमा कर दो, है ना। मसावात 1 और 2 को जमा करने पर, जमा करिए आप, तो कैसा दिखेगा, AB स्क्वायर जमा CD स्क्वायर, है ना। देखो CD चाहिए था और AB चाहिए था, दोनों एक तरफ एक साथ चाहिए था, तो ये आ गया इक्वल टू। अब AB की कीमत क्या है, ये है ना, लिखो इसको, AD स्क्वायर जमा BD स्क्वायर प्लस CD की कीमत क्या है, ये AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। देखो AD स्क्वायर जमा वाला नफी वाला कैंसिल हो गया, क्या बचा, AB स्क्वायर जमा CD का स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर जमा AC स्क्वायर। आ गया ना, यही लाना था ना हमको। कितना सिंपल और आसान, 2 मरतबा फीसा का मसला लगाया बस, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल भी मुकम्मल होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, यहाँ पर हमको बोला गया है कि दिखाइए कि ये जो रासायन है जिनके मुहद्दिद हमको दिए गए हैं, ये मुअय्यन ABCD के रासायन है, ये बताइए। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो भी आपको नुकात दिए गए हैं, जैसे एक का क्या है -4 का -7, इसको आप x1 y1 फर्ज कर लीजिए, इसको x1 y1। जो पॉइंट B है
जिसकी मौजूद -1,2 है ना, -1,2 है, हाँ -1,2 है। इसको x2, y2 फर्ज कीजिए। फिर पॉइंट सी जो है 8,5, इसे आप x3, y3 फर्ज कीजिए। और पॉइंट डी जो है 5, ये है x4, y4। अब आप क्या करेंगे, हर ज़िले का यानी पहले ए बी का हम जो है फासले का ज़ाब्ता लगाएंगे। तो फासले के ज़ाब्ते से पहले लिखेंगे, आप इस तरह से हल करेंगे। तो मैं डायरेक्ट पहले फासले का ज़ाब्ता लिख देता हूँ, है ना। फासले का ज़ाब्ता, फासले का ज़ाब्ता क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो ए बी का फासला अगर हमको मालूम करना है तो डायरेक्टली मैं वैल्यू रखूँगा, है ना, ए बी का। तो हम लिखेंगे -1, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर x1, तो खुद माइनस में -4, है ना, तो ये +4 हो जाएगा इस तरह से। ये माइनस प्लस में ध्यान देना है आपको, बहुत से बच्चे इसमें ही गलती करते हैं। y2 कितना आपका 2, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर y1 आपका खुद माइनस, इसलिए +7 हो जाएगा। स्क्वायर कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस जो है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये +3 स्क्वायर, यार ये 7 और 2 9, तो 9 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा टोटल, ये कितना हो जाएगा, 3 का मुरब्बा 9 और इसका 81, तो दोनों का टोटल 90 हो जाएगा ये, है ना। तो 90 को कैसे लिखते हैं, 90 को कैसे लिखते हैं, 10 9 90, यानी 3 जगह 10 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये ए बी का आ गया आपका 3 जगह 10, 10 9 90। इसी तरह से बच्चों अब ए बी का बाद अब आप क्या करेंगे, बी सी का आप जो है ज़ाब्ता लगाएंगे। तो वैसे ही रूट में लिखेंगे, x2 - x1 यहाँ पर क्या है, बी सी के अंदर 8 - -1 यानी +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फॉर्मूले का माइनस प्लस, ये x2 का माइनस, तो माइनस में प्लस हो गया। फिर इसी तरह से 5 - 2 का होल स्क्वायर, जल्दी से कर देंगे इसको भी, है ना। ऐसे करेंगे 9 का स्क्वायर, और ये 5 - 2 यानी 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 81 प्लस ये 9, तो ये कितना होगा, 81 + 9 यानी हो गया 90। तो इसको भी कैसे लेंगे, 10 10 9 90, तो क्या हो जाएगा, 3 जगह 10 आ जाएगा ये भी, है ना। इसी तरह से बी सी के बाद अब आप क्या करेंगे, सी डी का निकालेंगे। तो सी डी का भी इस तरह से निकालिए आप, है ना। थोड़ा सा सफाई से लिखना, देखो मैं ज़रा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ा ना बने, इसके लिए ज़रा अच्छे से मुनज़्ज़म वे में आप लिखेंगे। तो सी डी के अंदर क्या करेंगे, 5 - 8 का स्क्वायर, है ना, प्लस -4 - 5 का स्क्वायर, इस तरह से। अब आगे आगे लिख रहा हूँ मैं, तो -8 में से 5 गए तो 3 बचा, -3 का मुरब्बा जमा -9 का मुरब्बा, तो कितना हो जाएगा ये, -3 का मुरब्बा प्लस 9, -9 का मुरब्बा 81, दोनों का एडिशन 90। 90 वैसे लिखते हैं 10 9 90, है ना, 9 दाई 90, तो ये 3 जगह 10 ये भी आ गया सेम। इसी तरह से सी डी के बाद अब ए डी करेंगे, सी डी के बाद ए बी बी सी डी और ए डी। अब ए डी के लिए भी कैसा करेंगे, सेम फॉर्मूला, है ना। 5 - -4 यानी +4 हो जाएगा, प्लस, है ना, -4 + 7 हो जाएगा इस तरह से, है ना। अब 5 + 4 क्या होगा, 9 हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर, और ये 7 में से 4 गया तो 3, तो 3 का मुरब्बा कितना हो जाएगा, 9 का मुरब्बा 81, सेम आ रहा है, मतलब 81 जमा ये 9, तो ये भी हो गया 90। 90 को 9 दाई 90 लिखेंगे, है ना। तो 3 जगह 10 आ रहा है, तो तमाम ज़िलों की जो कीमतें हैं 3 जगह 10 आई है, यानी ए बी बी सी और सी डी और ए डी, तब सबका जो आया है वो 3 जगह 10 आया। तो ये ज़रूरतुल अज़ला मुअय्यन ही हो सकता है, इसके तमाम ज़िले मुतमासिल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आपको हल करना है, सब में फिर फासले का ज़ाब्ता लगाना है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या दिया गया है, देखिए सवाल आपके सामने है, एक शक्ल बनी है जिसमें दायरा जो है ज़रूरतुल अज़ला के तमाम ज़िलों को मस करता हुआ, किसी खास नुक्ते पर मस करता हुआ गुजर रहा है। देखो ई एच जी और एफ पर मस करता है दायरा, जिसका मरकज़ टी है। यहाँ पर हमको ए ई और ई बी की कीमत 4.5 और 5.5 दी गई है। तो बोलता है कि ए डी की लंबाई हमको मालूम करना है, यानी ए डी की लंबाई हमको मालूम करना है। ये रहा ए डी, यहाँ पर इस तरफ ये ज़िला, है ना, ये हमको मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे, अब सबसे पहली बात जो यहाँ पर ज़रूरतुल अज़ला दिया गया है, ये ज़रूरतुल अज़ला मुतवाज़िल अज़ला है। तो यहाँ से हल शुरू हो रहा है, ऐसा लिखेंगे कि ज़रूरतुल अज़ला ए बी सी डी क्या है, एक मुतवाज़िल अज़ला है। क्या है, मुतवाज़िल अज़ला है। अब मुतवाज़िल अज़ला है मतलब उसके मुकाबिल के ज़िले बराबर होंगे, यानी ए बी बराबर होगा डी सी से, शक्ल के मुताबिक ए बी और डी सी बराबर होंगे। इसी तरह से ए डी और बी सी बराबर होगा,
है ना, इस तरह से हम लिख देंगे। अब आपने ममासी कतात का मसला पढ़ा होगा, उसमें क्या था कि दायरे के बैरूनी नुक्ते से जब अगर ममास खींचे जाते तो मुतमासिल होते हैं, है ना, दायरे के बैरून नुक्ते से खींचे गए ममास मुतमासिल होते हैं, ये आपने पढ़ा था। वही चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे। देखो यहाँ पर भी ये बैरून नुक्ता है दायरे का, दो ममास बन रहे हैं, यहाँ पर भी ये एक बैरून नुक्ता है दायरे का जिसपे दो ममास बन रहा है इधर से इधर, है ना। तो यहाँ पर ममासी कतात के मसले का इस्तेमाल करेंगे, ममासी कतात का मसला। तो ममासी कतात के मसले के मुताबिक हम बताएंगे कि AH बराबर होता है AE के, है ना, AH AE के बराबर होगा, है ना। इसी तरह से अब हम क्या बताएंगे, DH DG के बराबर होगा, DH DG के बराबर होगा, है ना। ये मसला नंबर 1 हो गई, ये 2 हो गई। इसी तरह से 3 ये तरफ भी देखेंगे, यहाँ से BF और BE बराबर होगा, है ना, BF और BE बराबर होगा। इसी तरह से नीचे जो बच रहा है CF बराबर होगा CG के, है ना। तो इन दोनों की जो कीमतें हैं वो तो हमको मालूम ही है ना, AH और AE की, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइड में, उसको आप नीचे लिखना, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। AE आपको जो दिया गया है वो है 4.5, है ना। और BF जो है आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, BF नहीं, BF नहीं, BE दिया है ना, BE आपको दिया है 5.5। तो BF और BE दोनों सेम हो जाएंगे, AH और AE दोनों सेम हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों जो चारों मसावात है ना, इन सबको प्लस करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, प्लस करेंगे। क्या लिखेंगे, मसावात 1 2 3 4 को जमा करने वाले, मसावात 1 2 3 और 4 को जमा करने पर तो जमा करो इसको, तो कैसा दिखेगा ये, AH जमा DH जमा BF जमा CF लिख दिए, इक्वल की निशानी। फिर AE जमा DG जमा BE जमा CG, सबको जमा कर लिए। देखो AH DH एक साथ लिखेंगे क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन पर आते हैं, AH DH ये एक साथ में हो गया, प्लस BF और CF एक साथ लिखेंगे, है ना, एक साथ हो गया। फिर AE और EB ये दोनों एक साथ लिखेंगे क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे आते हैं। इसी तरह से प्लस DG और CG, है ना, इस तरह से एक लाइन पे आते हैं। तो AH प्लस DH कितना हो जाएगा, पूरा AD हो जाएगा ना, है ना। इसी तरह से BF प्लस CF क्या हो जाएगा, पूरा BC हो जाएगा शक्ल में अगर आप देखेंगे, है ना, इक्वल टू AE प्लस EB AB हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। अब हमको मालूम है AB और DC सेम है, AB और DC सेम है, तो हम क्या करेंगे, AD की जगह पे BC रख डालेंगे, क्योंकि हमको वैसे हमको क्या मालूम करने वाला, AD मालूम करना ना, तो हमको क्या करेंगे, AD ऐसे ही रखेंगे, BC की जगह पे भी AD रख डालेंगे, BC की जगह पे भी AD रख देंगे। देखो दोनों इक्वल होते हैं ना, यहाँ AD रखते हैं हम, और ये AB वैसे ही रहेगा, और DC की जगह पे भी AB रख देंगे क्योंकि AB और DC देखो दोनों सेम होते हैं, तो हम इसकी जगह पे रख देंगे। तो ये 2 AD हो गया इक्वल टू 2 AB हो गया, है ना, ये 2 2 कैंसल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, AD बराबर AB, AD बराबर AB। अब AB की कीमत कैसे है, आई है, AE प्लस EB प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये AB की कीमत कैसे मालूम करेंगे, AE और EB दोनों को प्लस कर देंगे, है ना, क्योंकि एक ही लाइन पे आते हो। तो ये कितना है 4.5 और ये 5.5, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा, 10 आ रहा है ये। इसी तरह से AD की कीमत भी 10 आ जाएगी, है ना। तो यही हमको लाना था, कितना सिंपल आसान, बस जिस चीज़ का इस्तेमाल किया वो क्या था, ममासी कतात का मसला, है ना, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ममासी कतात का मसला हमने इस्तेमाल किया, तब जाके हमारा ये जो सवाल है ये मुकम्मल हुआ है। तो बहुत सिंपल आसान और बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। यहाँ पर हमारा चौथा पर्चा भी जो है मुकम्मल होता है। अब हम बढ़ेंगे आगे हमारे अगले पर्चे की तरफ। तो बच्चों 5वां पर्चा अब हम शुरू करने जा रहे हैं। 5वें पर्चे का सवाल नंबर 3 का पहला आपके सामने मौजूद है। 2 नुकात दिए गए आपको A और B, इनको मिलाने वाले कता AB को नुक्ता P जिसकी मौजूद 6,7 दिए गए, ये किस निस्बत में तकसीम करता है ये हमको मालूम करने के लिए सरगर्मी मुकम्मल करनी है। इसमें A की मौजूद को x1 y1, B की मौजूद को x2 y2 और P की मौजूद को x, y फ़र्ज़ किया गया है और हिस्से का ज़ाब्ता लगाया गया है। जब भी निस्बत वाली बात आ जाती है ना, तो हिस्से का ज़ाब्ता वहाँ पर जो है होता है। सबसे पहले तो मैं हिस्से का ज़ाब्ता आपको लगा के बताता हूँ और उसमें कीमत रख के बताता हूँ, ताकि ये जो हमको एक्टिविटी है यहाँ पर M के साथ में क्या आएगा वो हमको पता लगाना है। तो देखो P के मौजूद समझ लो हमको मालूम करने हैं, अगर हिस्से का ज़ाब्ता लगाना होता है तो कैसे करते हैं हम लोग, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1
अपॉन m प्लस n, इस तरह के फॉर्मूला हम लगाते हैं, है ना। तो m का वैल्यू तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन x2 हमको मालूम है, तो x2 क्या है 1 ही है, तो m रहेगा, है ना। और x1 क्या है हमारा 8 है, तो 8n रहेगा, 8n अपॉन m प्लस n। और ये जो इसके मौजूद है 6,7 वो यहाँ रहेंगे p के मौजूद, कॉमा my2, तो my2 मतलब 2m प्लस ny1 यानी 9n अपॉन m प्लस n। अब देखिए 7 बराबर इस तरह से 9n देख के समझ में आ रहा है कि भाई इसको इसका नंबर को इससे मवाजना किया गया है, यानी 7 इज इक्वल टू 2m प्लस 9n अपॉन m प्लस n। ये हमको पता लगाने के लिए इधर क्या आएगा वो देखने के लिए इस तरह से किया है। तो देखो ये 2 इंटू एम 9n अपॉन m प्लस n, जब देखो ये m प्लस n 7 के ज़रब में जाएगा तो 7m जमा 7n हो जाएगा, और यहाँ पर 2m प्लस 9n हो जाएगा। अब 2m को यहाँ पर माइनस में लेके चले जाओ तो 7m की, और 9n के माइनस में 7n को लेके चले जाओ तो 9 में से 2 गया तो 7n बचा, और 7m में से 2m गया तो 5m बचा, है ना। m के बटे में n रहेगा तो 2 के बटे में 5 जाएगा, तो इस तरह से m और n की निस्बत आ जाएगी। तो हिस्से का ज़ाब्ता इस तरह से पहले आप देखेंगे करके, तभी तो आपको समझेगा कि किस तरह से किया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, 8 मीटर और 4 मीटर के 2 सुतून हैं जो ज़मीन पर इस तरह से खड़े हैं, और छोटा जो सुतून है जिसका बुलंदी या जिसकी की ऊंचाई जो है 4 मीटर, इसका जो साया है, जो छांव है इसकी, वो 6 मीटर दूर तक जाती है। तो हमें बोलता है कि जो बड़ा सुतून है 8 मीटर का, उसका जो साया है वो कितना दूर तक जाएगा, वो मालूम करने के लिए सरगर्मी मुकम्मल करनी है ना। तो डी की वैल्यू 6 दे दी गई है। बड़े सुतून की जो साये को x फर्ज किया गया है। यहाँ 2 मुसल्लस बन रहे हैं, एक बड़ा मुसल्लस ABE और दूसरा मुसल्लस CDE, है ना, छोटा वाला, ये वाला छोटा वाला मुसल्लस। इन दोनों मुसल्लस को मुतशाबा साबित किया जा रहा है। यहाँ पर 2 नुकात आप देख सकते हैं कि 2 जाविये की जोड़ियाँ लिखी जा रही है, लेकिन एक जो इनकम्प्लीट है वो हमको कंप्लीट करना है। तो मुश्तरिक जाविया AEB के साथ CED लिखेंगे, जाविया CED लिखेंगे, है ना। इसी तरह से 2 90 दर्जे के जाविये क्या है, एक तो ABE लिखा, दूसरा CDE रहेगा, जाविया CDE रहेगा, है ना। अब दोनों मुसल्लस मुतशाबा हो गए, है ना। तो तीसरे पॉइंट में मुसल्लस का नाम लिखा है, इधर पर क्या लिखेंगे हम, जाजा आजमाइश लिखेंगे, क्योंकि 2 जाविये की जोड़ियाँ लिखी गई है इसलिए जाजा आजमाइश, है ना। लिखने के बाद आप बॉक्स बनाएंगे। अब उसके बाद ज़िले तक जो है तनासुब में रखेंगे। तो AB बटे CD आपने लिख दिया, BE के बटे में DE आएगा, है ना। अब देखिए D की वैल्यू क्या दी हुई है, 6 दी गई है ना हमको। तो यहाँ पर कीमत रख देंगे, तिरछे ज़रब करेंगे तो x ज़रब 4 बराबर 8 ज़रब 6, है ना। तो x यहाँ रहेगा, 8 ज़रब 6 के बटे में 4 जाएगा, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 छंग 12, तो 12 मीटर जो है बड़े वाले सुतून का साया होगा। तो यहाँ पर 2 एक्टिविटी जो थी वो मुकम्मल हो जाती है, और इस तरह से हमारा सवाल नंबर 3 का A भी कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 2 के B की तरफ। तो सवाल नंबर 3 का B का पहला शक्ल बनी है आपके सामने, तमाम ज़िलों की जो कीमतें दी गई है। तो हमें बोला जाता है कि AE मालूम कीजिए, DE मालूम कीजिए और CD मालूम कीजिए, और हमको ABC ये जाविया और BCD, है ना, BCD ये जाविया 90 दर्जे का दिया गया है ना। और हमको बोला गया AE उम्मीद है CD पर, यानी ये जाविया भी 90 दर्जे का है ना। तमाम जाविया 90 दर्जे के यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखो ये जो मुत्तसिल ज़िले हैं AB और CD, दोनों की जो कीमतें हैं वो अलग अलग है, है ना। तो यहाँ पर जब हल शुरू करेंगे हम लोग तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो नीचे का जो ज़ुरबतुल अदला है वो बताएंगे, ABCE। इसके अंदर देखिए सबसे पहला आप क्या बोला गया, तमाम जाविये बताएंगे, जैसे कि जाविया BAE ये 90 दर्जे का है, जाविया ABC ये 90 दर्जे का, जाविया BCE ना, है ना, ये 90 दर्जे का, इक्वल टू AEC। ये तमाम जो है जाविया 90 दर्जे के है, तमाम जाविया कायमा है ना। और यहाँ पर एक और ये बात है कि AB जो है 10 है और BC जो है वो 15 है। तो इससे हम एक अखज़ कर सकते हैं कि जो ज़ुरबतुल अदला ABCE है वो क्या है, एक मुस्ततील है। क्या है, एक मुस्ततील है। तो मुस्ततील है मतलब इसके जो मुतस्सिल आमने सामने के जो ज़िले हैं, यानी मुकाबिल के ज़िले, यानी AE और BC दोनों जो है सेम रहेंगे, यानी 15 सम के रहेंगे, 15 सम के रहेंगे। इसी तरह से AB और CE जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, 10 सम के होंगे, है ना, मुस्ततील है इसलिए। अब हमको क्या बोला गया है, AE मालूम करना है। तो AE की तरह ये है यहाँ पर, तो जितना BC होगा उतना AE होगा। तो देखो AE की कीमत 15 आ गई है, तो यानी पहला पॉइंट हमारा यहाँ आ गया, है ना, पहला पॉइंट यहाँ हमारा आ गया।
दूसरा यहाँ पे देखो, अगर ये 15 हमारा आ गया है तो हम इसके अंदर अगर फीसागोरस का मसला लगाते हैं ऊपर वाले मुसलस में, तो हमको डीई भी मिल जाएंगे, जो कि हमका हमारा दूसरा ऑप्शन है मालूम करने वाला। तो हम क्या करेंगे, इस मुसलस में फीसागोरस का मसला लगाएंगे। तो यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ मैं, मुसलस डी ई ए में फीसागोरस का मसला। क्या लगाएंगे, फीसागोरस का मसला। तो फीसागोरस का मसला कैसे लगाते हैं, पहले वित्र का मुरब्बा यानी ए डी का स्क्वायर बराबर फिर ए ई का स्क्वायर जमा ई डी का स्क्वायर या डी ई का स्क्वायर, है ना। तो ए कितना है 15 है, ए डी कितना 17 है ना। डी आपको मालूम करना है। ये कितना हो जाएगा 289 इसका मुरब्बा होता है, इसका 225 होता है ना, डी का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, 289 के माइनस में 225 को लेके जाएंगे। आपका डी जो है मालूम करना, ये रहने दीजिए। कितना बचेगा इसमें से, ये 64 आता है ना माइनस करने पर। तो 64 किसका स्क्वायर है, 64 भाई 8 का स्क्वायर है। तो हम ये कह सकते हैं कि डी की जो कीमत होगी वो 8 सम होगी, कितनी होगी 8 सम होगी। तो सेकंड भी हो गया। अब दूसरी बारी आती है पूरे सी डी की लंबाई मालूम करने के लिए। तो अब डी ई और ई सी दोनों हम प्लस कर लेंगे, है ना। यहाँ पर हम दिखाएंगे इस तरह से कि सी डैश ई डैश डी यानी तीनों नुकात हम खती है। तो हम बता सकते हैं कि सी डी जो है वो ई सी या सी ई जमा ई डी दोनों से मिलकर बना है। तो सी हमारा 10 आया है, ई डी हमारा 8 है, तो कुल मिला के 18 हो गया। सी डी कीमत भी हमारी 18 आ गई है। और इस तरह से जो सवाल है इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 था ये भी हमारा आ गया है। तो सवाल नंबर 3 का बी का पहला सवाल यहाँ मुकम्मल होता है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अगला सवाल जो है, साबित कीजिए कि दायरे के किसी नुक्ते से गुजरने वाला ममास उस नुक्ते को मरकज से मिलाने वाले निस्वकुत्र पर उम्मीद होता है। अब ये ममास निस्वकुत्र मसला है। मैं आपको जो है आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 51 पर इस तरह से ये जो मसला है मौजूद है। और ये इसके चांसेस तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़कर जाना हमारा काम बनता है कि हो सकता है कभी कभार जो है ये पूछा भी जाता है, लेकिन मोस्टली इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितने दूसरे मसले हैं। खैर हम जो है इस बयान को किस तरह से हल करना है यहाँ देख सकते हैं। हम आपको इसी में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहला काम तो हमको क्या करना है कि एक दायरा बना लेना है जिसका मरकज़ ओ है, जो यहाँ पर आप इस वक्त देख रहे हैं, है ना। दिए हुए पॉइंट में भी हम यही लिखेंगे। देखो इधर पे जो आप देख रहे हैं दिया हुआ पॉइंट यहाँ पर कि ओ मरकज़ वाले दायरे को ख़त एल नुक्ता ए पर मस करता है। देखो नुक्ता ए पर मस कर रहा है और कता ओ ए जो है वो निस्वकुत्र है। साबित भी हमको यही करना है कि ख़त एल जो है ये ओ ए पर उमूद है, ये साबित करना है हमको। तो हम उल्टा फ़र्ज़ करते हैं कि ख़त एल जो है वो ओ ए पर उमूद नहीं है ना। ये हम फ़र्ज़ करते हैं ख़त एल जो है वो ओ ए पर उमूद नहीं है, ऐसा फ़र्ज़ करते हैं। हम एक और पॉइंट बी ले लेते हैं इस खत पर, जो मतलब ओ भी हम उमूद बताएंगे कि नुक्ता ओ से गुजरने वाला खत एल जो है एल पर दूसरा उमूदी खत एक ओ बी खींच लेते हैं, एक ओ बी बना लेते हैं। जाहिर है नुक्ता ए बी और ए जो है मुतफरिक नुकात होंगे, यानी पॉइंट ए जो लिए और पॉइंट बी हमने इसी खत पे कहीं तो भी लेंगे हम, वो खत एल पर ही होंगे। इसी तरह से एक और नुक्ता ले लेंगे, पॉइंट सी ले लेंगे जो ख़त एल पर ही होगा। तो ए बी सी जो होंगे वो एक ही लाइन पर बन जाएंगे, यानी बी ए और बी सी दोनों जो है वो इक्वल होंगे। बी ए और बी सी दोनों इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि इस तरह से देखिए, जैसे यहाँ पर पॉइंट लिया ना, हम ये पॉइंट ए को हटा के यहाँ पर मान लीजिए कि पॉइंट बी ले लेते हैं। इस तरह से पॉइंट बी यहाँ ले लेते हैं और पॉइंट ए यहाँ ले लेंगे और पॉइंट सी यहाँ ले लेंगे। इस तरह से जैसे यहाँ नीचे शक्ल बनी हुई ना, बिल्कुल इसी तरह से ऐसे बनाएंगे, है ना। हमको सिर्फ ये साबित करना है कि ओ ए उमूद होता है ख़त एल पर। तो हमने उल्टा साबित किया यहाँ पर कि ओ ए उमूद नहीं है ख़त एल पर, ओ भी है उमूद ख़त एल पर। और इस तरह से एक नुक्ता ए भी है जो मतलब अलग नुक्ता है, ख़त एल के ऊपर ही आता है नुक्ता ए। और पॉइंट सी भी है और ए बी और बी सी दोनों जो है सेम होंगे। तो यहाँ पर देखो जो दो मुसल्लस बन रहे हैं ओ बी सी और ओ बी ए, इस तरह से दो मुसल्लस बन रहे हैं, इन दोनों को जो है ना मुतमासिल साबित किया गया। देखो दोनों मुसल्लस ओ बी सी और ओ बी ए जो बने हैं, तो पहला पॉइंट तो अमल से जो अमल करके बनाया गया है बी सी और बी ए, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन दोनों को लिख देंगे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम जाविया लिख देंगे, दोनों कायमा कायमा जाविया, यहाँ इस वक्त देख रहे हैं आप, है ना, दोनों जाविया कायमा जाविया होंगे। ओ बी सी ये भी कायमा और ओ बी ए ये भी कायमा। तो ये हो गया। तीसरे पॉइंट में हम देखो ओ बी ए कॉमन बता देंगे दोनों मुसलस में, देखो मुश्तरिक ज़िला है। चौथे पॉइंट में मुसलस का नाम लिखेंगे और दोनों मुसलस मुतमासिल हो जाएंगे।
जिलजाजिल आजमाइश से, क्योंकि हमने क्या किया है, एक जिला फिर एक जाविया फिर एक जिला लिखा है, इसलिए जिलजाजिल आजमाइश। तो हम ये बता सकते हैं कि और ओसी और ओए ये दोनों जो है वो मुतमासिल होंगे, यानी बराबर होंगे। तो ओ ए तो निस्फ कुत्र है दायरे का, हमने पहले ही बताया है ना। देखो यहाँ पे बताया ना, स- यहाँ पर हमने क्या है, ओ ए जो निस्फ कुत्र है, शक्ल में देख के ही मालूम पड़ता है ना। ओ ए जो है निस्फ कुत्र है, निस्फ कुत्र है तो ओ ए और ओ सी भी निस्फ कुत्र होगा। जब ओ ए निस्फ कुत्र होगा तो ओ सी भी निस्फ कुत्र होगा। तो नुक्ता सी जो होगा वो दायरे पर वाक़ होगा, क्योंकि निस्फ कुत्र किसको बोलते हैं, दायरे के मरकज से दायरे तक पर जो पॉइंट होता है उस तक का जो फासला होता है वो निस्फ कुत्र होता है। तो इसलिए पॉइंट सी भी दायरे पर होगा, यानी खत एल दायरे को नुक्ता ए और सी दोनों पर कता कर रहा है ना। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ममाज की तारीफ का खिलाफ वर्जी है। ममाज जो होता है दायरे पर किसी एक खास नुक्ते पर ही जो है दायरे को टच करता है। यहाँ पर दो नुक्ते, दो मुतफरिक नुकात पर कता करता बता रहा है, तो ये बयान जो है वो मुतजाद है ममाज की तारीफ से। तो लिहाजा खत एल कोई एक नुक्ते पर ही कता करता है, जैसे कि हमने बताया, पहले बताया। इसलिए हम बताएंगे खत एल जो है वो ओ ए पर उमूद नहीं है, और ये बयान गलत है। इसलिए खत एल जो होगा वो ओ ए पर उमूद होगा। तो हमने जो बताया ना ऊपर, यहाँ पर ये हमारा मफरूज़ा जो है गलत साबित हो, इसलिए हमारा जो साबित होता है कि खत एल जो है उमूद है ओ ए पर। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन इसे कहा जाता है, ये गलत मफरूज़ा लेकर जो है बताना। तो ये बहुत ही रेयरली बच्चों को जो है समझ में आता है, और जिसने पूरे कंसंट्रेशन के हिसाब से इसको समझा वही समझ पाता है। और ये इसके चांसेस भी ना बहुत कम होते हैं आने के, लेकिन कभी कभार जो है ये आ जाता है। तो इसकी मसले की बार बार प्रैक्टिस करने से ना ये याद हो जाता है। तो बराए करम इसकी प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो यहाँ पर हमारा ये जो सवाल है वो मुकम्मल होता है। पढ़ते हैं हम अपने हमारे अगले सवाल की तरफ। तो स्टूडेंट अगला सवाल देखिए क्या बोला है, मरकज ओ लेकर 4.2 सम निस्फ कुत्र का दायरा बनाइए। चलिए धीरे धीरे पढ़ते हैं और सवाल मुकम्मल करते हैं, डायरेक्ट फेयर फिगर बनाते हैं। 4.2 सम का पहले प्रकार में फासला ले लेंगे। 4.2 प्रकार आपका एकदम टाइट होना चाहिए। अगर आपका प्रकार टाइट नहीं है तो आपके पास है ना ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह की जो चाबियाँ आती होंगी, ये देखो मेरे पास दो है इस तरह की चाबियाँ, जिसको हम पाना भी बोल सकते हैं। इससे ना इधर से इसको टाइट कर सकते हैं हम लोग। तो ये टाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो 4.2 सम ले लिए, है ना। तो ये ऐसा फासला लेने के बाद है ना हिलना नहीं चाहिए, ये जो है ना हिलना नहीं चाहिए प्रकार। अगर वो हिल जाता है ना तो फिर हमारा जवाब गलत आता है। तो देखिए वो मरकज़ वाला दायरा हमने बना लिया, 4.2 सम निस्फ कुत्र का बना। अब दायरे के मरकज़ से 7 सम फासले पर नुक्ता पी लेना है। अब दायरे के मरकज़ से ही 7 सम के फासले पर लेना है पॉइंट। कैसे लेंगे, तो पहले क्या क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से स्केल रखेंगे, ऐसे स्केल रखेंगे। 7 सम का आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना। तो यहाँ तक इतना, ये पॉइंट जो लिया हमने, ये पॉइंट पी लिए, इनको पॉइंट पी लेने बोला ना, तो ये लीजिए, ये पॉइंट पी हमने ले लिया। अब पी से दायरे पर ममाज खींचना है। चलिए पी से दायरे पर ममाज खींचना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको हटा देता अभी, अब अच्छे से समझ लेंगे। पी से दायरे पर ममाज खींचने के लिए देखो क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है। सबसे पहले तो इस ओ पी का जो है ना आपको उमूदी नासिब खींचना पड़ेगा। कैसे खींचते हैं उमूदी नासिब, पॉइंट पी पर पहले प्रकार की नोक रखेंगे और आधे से ज़्यादा, देखो आधे से ज़्यादा ऊपर एक कॉस खींचेंगे, नीचे एक कॉस खींचेंगे, ऐसे, है ना। फिर पॉइंट ओ पर रखेंगे और उन कॉसेन को इस तरह से कट करेंगे, ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे कट करें और इसको पहली फुर्सत में मिला लेंगे, ऐसे जल्दी से मिला लिए। अब ये जो पॉइंट मिला ना, ये उमूदी नासिब जो मिला है, मान लीजिए पॉइंट एम है। अब एम को ना मरकज़ मानकर, किसको, एम को मरकज़ मानकर यहाँ पर ओ तक का फासला लो, ऐसा ओ तक का, ओ का फासला लीजिए। या तो कॉस बनाइए इस तरह से जैसे मैं बना रहा हूँ, या तो मुकम्मल दायरा बनाइए। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, सर कॉस बनाना कि दायरा बनाना। तो बेटा देखो, आप किताब में तो हमको कॉस बना के दिया है, आप दायरा भी बनाएंगे तो भी चलेगा। अब इस कॉस ने, इतने बड़े कॉस ने दायरे को जहाँ जहाँ कट किया है, देखो यहाँ पर इधर पे कट किया है ये पॉइंट पे, और यहाँ पर कट किया ये पॉइंट पे, इनको ए और बी दे दे और इस तरह से इसको जोड़ लो पॉइंट पी से। हमारे यही ममास है वो जो हमको बनाने के लिए बोला गया है। देखो इस तरह से बन गया। इस तरह से पॉइंट पी को भी जो है इससे जोड़ लीजिए। तो यही है वो दो मास
जो हमको दायरे के बैरून नुक्ते से खींचने के लिए बोला गया है। तो दायरे के बैरून नुक्ते से खींचे गए ममास यानी पी ए और पी बी मुतमासिल होते हैं और बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल नंबर ये है तीसरा वो मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया है किस तरीके से बनेगी शक्ल, कुछ इस तरीके से बनेगी, है ना। हमने आपके सामने बनाया तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये हमारा लास्ट कंस्ट्रक्शन था, मतलब हिंदसी अमल का सवाल था। जिस तरह से पूरे मुकम्मल सब्र के साथ आपने देखा, इसी तरह से इम्तिहान में भी आपको बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आने ही वाला है ना। तो इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों यहाँ सवाल नंबर 4 अब हम हल करने जा रहे हैं। क्या बोला गया है हमको, यहाँ पर बोला गया कि मुसल्लस LMN और PQR दोनों मुतशाबा है। तो हमको एक बयान दिया गया है, देखो ये क्या दिया है, 9 ज़रब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये दिया है बराबर 16 ज़रब एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN ये दिया है हमको, है ना। एक QR की कीमत 20 दी है और MN की कीमत हमको मालूम करनी है। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN को यहाँ ले लेते हैं। LMN ये यहाँ ले लिया, 16 के बटे में 9 को ले लेंगे इस तरह से, यानी दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, मुतशाबा मुसल्लसों का रकबा मसला इस्तेमाल करेंगे। मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला क्या कहते हैं ये मसला, जब दो मुसल्लसों के रकबे तनासुब में होते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इस तरह से तनासुब में होंगे, तो इनके जो ज़िले हैं जिनका जिक्र सवाल में किया गया है, तो उसका मुरब्बा लगा के तनासुब में रखने का, ऐसे जैसे मैंने रखा है। अब इसकी कीमत कितनी है, 16/9 है, रख दीजिए। QR कितना है, 20 है, 20 का मुरब्बा। MN मालूम नहीं, MN का स्क्वायर रख दिए। अब क्या करेंगे, जजरुल मुरब्बा करेंगे। क्या करेंगे, जजरुल मुरब्बा करने पर, जजरुल मुरब्बा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16/9 जो है यहाँ जजर में चले जाएगा और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा 20/MN। तो ये क्या बन के भरेगा, 4 और ये 3, है ना। इस तरह से ऐसे हो जाएगा। अब इसको आप तिरछे ज़रब करिए। तिरछा ज़रब अगर आप करते हैं यहाँ पर इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, 4 ज़रब MN, है ना, 20 ज़रब 3। तो MN आपको मालूम करना, यही रहने दो। 20 ज़रब 3 के बटे में जो है 4 आ जाएगा, 4 का 4, 4 पंजे 20, तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो MN की कीमत कितनी आ गई, 15 आ गई। MN की कीमत कितनी आ गई, 15 आ गई। तो यहाँ सवाल ये जो है मुकम्मल हो जाता है। मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों के मसले से ये सवाल हल हुआ है, और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको नज़रअंदाज नहीं करना, यही सवाल जो है इम्तिहान में आ सकता है ना। और ऐसा नहीं है कि भाई ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये जो 5 सवालिया पर्चे हमने आपको कराए हैं, सवाल नंबर 1 और 2 के हिसाब से अलग अलग वीडियो बना के दिए। बच्चों ये जो पर्चे हैं ना, इसको नज़रअंदाज नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारा कुछ जो है बोर्ड इम्तिहान में पूछा जाता है ना। तो इसको आप ज़रूर हल कीजिए, आपको हमारे वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। और हाँ, रही बात दूसरी कि सवाल नंबर 1 का हल दे दिए सर, 2 का हल दे दिए, 3 का भी हल दे दिए, तो सवाल नंबर 4 के हल कहाँ मिलेंगे बेटा, हमारे चैनल पर ही मिलेंगे। और इसके हल बना के डाल दिए गए हैं, पहले ही हमने बना के डाल दिया था हॉट्स क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों की, आप लोगों की जिद थी कि भाई हॉट्स क्वेश्चन करवाइए। तो हमने इन्हीं 5 पर्चों के जो है हॉट्स क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिए हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, या फिर अभी वीडियो जो खत्म होते होते ना आपको एक प्लेलिस्ट नजर आएंगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है हॉट्स क्वेश्चन पेपर नंबर के हिसाब से मिल जाएंगे। हमने सवाल नंबर 4 और 5 का हल एक वीडियो में बताया, एक पेपर का। तो इसी तरह से 5 पेपर के 5 वीडियो हमने बनाए हैं सवाल नंबर 4 और 5 के, तो वो आप देख सकते हैं। तो बच्चों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, है ना। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेहरबानी होगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारा जो चैनल है खान्स अकेडमी, उस पर आप बने रहिए, है ना। देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान्स अकेडमी के साथ। शुक्रिया।